तो नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का पुनः एक बार शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जितने लोग भी चल रहे हैं, जो भी लोग लाइव जुड़े हैं, थोड़ा अपनी हाजिरी लगा देना, क्योंकि आज प्रैक्टिस सेट हमारा था 494 के साथ सॉल्यूशन के साथ मैं राहुल लेगी आप लोग के बीच बनाऊँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही पे आ जाना। पहले बात देख लेना, आज जो हमारा कोचिंग में रहा 80+ हमारे टॉपर रहे हैं तीनों। ठीक है, दोनों बैचों में। तो आप लोग का भी जिनका भी 80+ आएगा ऑनलाइन में स्कोर, बहुत बड़ा आपका स्कोर था, क्योंकि पेपर का थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, कुछ बेसिक भी थे, कुछ एडवांस क्वेश्चन भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाना। पहला क्वेश्चन क्या कहता, तोता डाली पर बैठा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जहां पे भी आपको दो चीजें याद रखनी है, स्थान ऑब्लिक समय। जहां पे भी आपको स्थान और समय का बोध होता है, आप सीधा सीधा कारक में किसके साथ जाते हो? ऑप्शन सी, अधिकरण। जैसे मैंने कहा मैं पोडियम पे खड़ा हूं, मैं पोडियम पे खड़ा हूं, वहां पे कारक कौन सा? अधिकरण कारक होता है। ठीक है, 15 अगस्त को झंडारोहण होगा, समय कारक कौन सा? अधिकरण कारक होगा। जैसे मैं एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहता हूं, जैसे मैंने कह दिया वह भूल गया, जैसे एक बेसिक सब लिखना, आज कारक का टेस्ट ही ले लेते हैं आपका। वह भूल गया, मैं कारक क्या होगा? है कुछ कारक इसमें? वह भूल गया, मैं कारक क्या है आपका? है? जैसे क्वेश्चन आप पे एग्जांपल आ गया, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कारक क्या है? इसकी जगह ये आता वह भूल गया, मैं कारक क्या है, तो आप कारक क्या मारते? कर्ता कारक। ठीक है, आपका सही है, कर्ता कारक। क्योंकि कई बार भूलना, बोलना, जानना, खाना, इन शब्दों में हम क्या नए विभक्ति का क्या नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। इसीलिए ये क्या विभक्ति रहित हमारा क्या आता, शब्द आता, कारक आता। यहाँ पे कारक कौन सा? कर्ता कारक। एक और एग्जांपल दूंगा, इस बार पांडे जी बताएंगे पीछे से, बाकी कोई नहीं बताएंगे। मैंने पत्र लिखा, मैं कारक कौन सा होगा? कर्ता कारक। ठीक है, बगल में ये बैठे हैं पंकज मिंगवाल, कारक लक्ष्मण, कर्ता कारक तिवारी, कर्ता कारक मृतिका, कर्ता कारक कारक कौन सा है? कर्ता कारक आप कह रहे, कर्ता कारक कहां पे? जहां पे कर्ता की क्या होगी, प्रधानता होगी। क्या यहां पे कर्ता की प्रधानता है? अगर मैं ना नहीं आ रहा समझ में ना, कारक समझ में नहीं आ रहा ना, ऐसे करो ना, पत्र गया, पत्र की जगह चिट्ठी लिखो। तो मैंने चिट्ठी लिखा, हो गया लिखी, कर्म के अनुसार बदली, कारक कौन सा? कर्म कारक हो ना। ठीक है, कभी कभी होता है कि हमारे शब्द क्या होते हैं, विभक्ति रहित होती है। जैसे मैंने पत्र को लिखा नहीं, मैंने सीधा लिखा, मैंने पत्र लिखा, वहां पे विभक्ति रहित आ गया, तो कारक कौन सा था हमारा? कर्म कारक था। मैंने पत्र लिखा, तो कारक कौन सा? कर्म कारक होता। जैसे आता मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, कर्म या कर्ता? मुझे दिल्ली जाना है, कर्ता कारक। मुझे दिल्ली जाना, प्रधानता किसकी है? कर्ता कारक। आपने सब पढ़े हैं, मेरे को पता, आप ग्रुप सी के धुरंधर तुक्केबाज हो, सबको पता है। वैसे कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? 8 कारक माने गए। आज तक आपने ये सब पढ़े हैं। 8 के साथ साथ आपको पता है जो कारक ये चिन्ह होते हैं, इन्हें प्रसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब यूकेपीएससी का पैटर्न चेंज है, आप लोगों के सामने थोड़ा विविध जानना चाहता है। जब भी कभी अभी यूकेपीएससी में आपके सामने क्वेश्चन बनेगा, कहा आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने कारकों की संख्या कितनी मानी? जैसे क्योंकि टेट के क्वेश्चन ज्यादा उठा रहा है यूकेपीएससी, अगर आपसे यूकेपीएससी पूछना चाहे कि आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार कारकों की संख्या कितनी होती है, तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा? कितने कारक होते हैं? 6। बाकी सब ने 8 माना है, केवल किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने कितने कारक माने? 6 कारक। लिख लेना, आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी द्वारा, आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी द्वारा कारकों की संख्या 6 मानी गई है।
आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, इस पंक्ति में कौन सा वाक्य होगा? जब और तब, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला केस। इंग्लिश मीडियम के जो भी लोग देखे हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला जहां पे एक्सेप्शन लगता है वहां पे सीधा सीधा हमारा कौन सा? मिश्रित वाक्य। क्योंकि इसमें मिश्रित वाक्य में क्या होता है, जहां पे एक प्रधान उपवाक्य होता, दूसरा उस पर आश्रित होता, तो हम किसके साथ जाते हैं? मिश्रित वाक्य के साथ जाते हैं। क्या यहां पे कोई प्रधान वाक्य है? जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, तो सीधा सीधा एक प्रधान है, दूसरा उस पर आश्रित है, तो वाक्य कैसा? मिश्रित वाक्य। कभी आएगा संयुक्त, मिश्र और सरल। वाक्य को हमने किस आधार पर बांटा है? रचना के आधार पर बांटा है। सरल वाक्य जहां पे एक उद्देश्य और एक क्या होते हैं? विधेय होते हैं। अगर संयुक्त तो देखना आपने, तो दोनों प्रधान उपवाक्य होते हैं, आपस में दो प्रधान उपवाक्य होते हैं, एक दूसरे से संयोजक, वियोजक या विभाजक द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मैं सिंपली एक शब्द कह देता हूं, जैसे मैंने आपको ऑफर किया, मैंने कहा आप चाय पियोगे या कॉफी? मैंने कहा आप चाय लोगे कॉफी लोगे? आप क्या कहोगे? सरल, संयुक्त है, सरल है या मिश्र है? संयुक्त है, दोनों है। वैसे ऑप्शन कभी आयोग बनाता ना, चारों ऑप्शन डालता ना सही, कोई भी चार में से एक मारो तो मजा आ जाता है उस दिन। दोनों नहीं हो सकते कभी ना। वाक्य एक ही तो होगा, या तो संयुक्त होगा, या तो सरल होगा, या तो मिश्र होगा। आप चाय लोगे या कॉफी, संयुक्त वाक्य है, दोनों अपने आप में प्रधान उपवाक्य हैं या विभाजक द्वारा आपस में जुड़े हैं। मैं इस क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में भी आप लोगों के सामने पूछ देता हूं। मैं इस फॉर्मेट में पूछूं आपसे, दिव्या जैसे मैंने पूछ दिया कि राम और लक्ष्मण भाई हैं, पक्का सरल है? सरल कैसे हो गया? एक आवाज आई कहीं से, किसने कहा ये? ना बोलने तो, डाउट आना तो बढ़िया होता है यार। 500 रुपए दे रहे आप, खाली मेरी सुनने थोड़ा रहा है महाराज, थोड़ा मैं भागवत करके चले जाऊंगा। डाउट आएगा तो उतना बढ़िया है। क्यों सरल? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ही उद्देश्य है, राम और लक्ष्मण, एक ही उद्देश्य। और उद्देश्य क्या क्या है यहाँ पे? विस्तार है, इसीलिए सरल वाक्य है। ठीक है, राम और लक्ष्मण भाई हैं। ठीक है, जबकि संयुक्त क्या है? चाय लोगे या कॉफी, या क्या वहां पे विभाजक के रूप में इस्तेमाल हुआ है, वहां पे सरल वाक्य नहीं होता। ठीक है, सीधा सीधा अगला क्वेश्चन देखना, भावुक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भावुक का जो सही संधि विच्छेद होगा, भो प्लस उक। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आ की मात्रा लगी है, तो अयादि संधि में क्या होता? आ की मात्रा कब लगती है? जब क्या हो? डबल मात्रा आती ऊपर, तभी तो आ बनता है। जैसे मैंने अयादि संधि का आपके रूल जानने चाहा, क्योंकि आपने सब संधियां पढ़ी है। जैसे मेरे को पता है ए के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो ए किसमें बदलता है? अयादि संधि में। आपको सीधा सीधा पता किसमें? आई में बदलता। ऐसे ही आई के बाद आए तो आई में बदलता, ओ के बाद आए तो किसमें बदलता? औ में बदलता। और औ के बाद आए तो किसमें बदलेगा? औ में बदलेगा। क्योंकि आपको पता है जहां पे मात्राएं की वृद्धि होती है वहां पे आगे भी आ की क्या मात्रा की भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। किसमें? अयादि संधि में। जैसे मैंने यहीं पे एक संधि आपसे जाननी चाहिए, मैं कहा नाविक, डबल मात्रा सिंगल मात्रा? आप सीधा क्या कह देते हो? 9 प्लस 1। वैसे ही मैंने पवित्र पूछ दिया, क्या होता है? पो प्लस इत्र, क्या हो गया? पवित्र होता। मैंने विधायक पूछ दिया, मैंने कहा विधायक, बड़ी पावरफुल पोस्ट होती ना विधायक की। मैं कहा विधायक का संधि विच्छेद करो। कैसे तोड़ोगे? मैं कह रहा ये अयादि संधि है। अब तो मैंने हिंट दे दिया, तो मैं अयादि संधि, आप तोड़िए। तो आप कैसे तोड़ोगे इसे? विधेय, मात्रा कितनी? क्योंकि आपको पता है यहां पे क्या आ की आ रहा, तो क्या होगा? विधेय प्लस अक, क्या होगा? विधायक। ठीक है, ऐसे ही विनायक भी होता है, विनय प्लस अक। ठीक है, सीधा सीधा जैसे मैं एक और संधि आपसे पूछना चाहा, मैंने कहा यथोचित। यथोचित में संधि कौन सी? यथोचित। आपने कहा सिंगल मात्रा है, सिंगल मात्रा किसके साथ? गुण संधि का। अगर गुण संधि में बदलूं मैं तो इसका क्या मतलब बनेगा? यथा प्लस उचित हमारा किसका?
गुण संधि का उदाहरण हो गया। अगर मैं यहीं पे आप पे एक और दे देता हूं, अभी कोई मौके बाहर मत बोलना है, थोड़ा रिवीजन करा देना। पित्रादेश, आराम से, जल्दीबाजी है क्या, जल्दी जाना है घर? आप बताना मेरे को, पित्रादेश में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है, पक्का? ठीक है, विवेक बैठे हैं पीछे, लक्ष्मी बैठी आगे, मेहरा, पितृ प्लस आदि, संधि पूछ रहा हूं मैं, संधि कौन सी? गुण संधि। रघुवीर बैठे हैं, यस, फेंकता रहे मैं कभी एक एक कर सबको बाहर यहां से ना संधियों में ही कंफ्यूज हो जाता हूं। पितृ आदेश सबसे बेसिक चीज होती है हमारी, पितृ आदेश। पितृ आदेश को तोड़े, पितृ प्लस आदेश, इतना तो कर ही दिया होगा सबने। यहां पे कंफ्यूज हो गया कि यण मारे गुण मारे, यहीं पे हो ना कंफ्यूज, यण मारे या गुण मारे, इसी पे तो कंफ्यूज हो गया। संधि कौन सी? यण संधि। नहीं आता ना कभी समझ में, आज बता रहा हूं, शायद दोबारा नहीं बताऊंगा। कभी आप लोग पे ऐसी सिचुएशन आती, आप एग्जामिनेशन हॉल में ना डिफरेंट नहीं कर पा रहे कहां पे यण संधि का रूल हो रहा, कहां पे हमारी गुण संधि, क्योंकि सिचुएशन बनेगी आप पे, एग्जामिनेशन हॉल का इतना तगड़ा प्रेशर होगा कि आप भूल जाओगे जो आपने पढ़ा, कंसेप्ट सारे धरे के धरे रह जाएंगे। वहां पे इतना प्रेशर होता है कि क्या हम गुण मारे क्या यण मारे। ठीक है, अगर कभी आप पे यण मारना है आपको, तो याद रखना यण संधि में री कहां पे आता? री आगे आता, पीछे क्या होता? भिन्न स्वर आता। ठीक है, क्या इसमें री पहले था? तो संधि कौन सी थी? यण। अगर पहले भिन्न स्वर होगा और पीछे री होगा तो तब कौन सी संधि? गुण संधि। अगर दोनों जगह हमारा री है, प्लस से आगे भी री है, संधि के बाद भी री है, तो कौन सा संधि? दीर्घ संधि। कर लोगे? अगर आगे री लग रहा है, री के बाद हमारा प्लस करके संधि भी छेद करके कोई भिन्न स्वर आ रहा, तो हमारा यण संधि। अगर आगे भिन्न स्वर है, पीछे री है, तो हमारा संधि भी छेद हो रहा, तो संधि कौन सी? गुण संधि। अगर दोनों जैसे मैंने कहता मात्र ऋण, मात्र ऋण लिखते ना आप, तो आप क्या कहते हैं? मातृ प्लस ऋण, संधि कौन सी? दीर्घ संधि। ठीक है, हो जाएगा ना संधि, आप भूलोगे तो नहीं? देंगे, कल का पेपर भी है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है। सबसे पहले एक चीज याद रखना, जो भी धातु ऑब्लिक क्रिया के बाद जो प्रत्यय लगते हैं, उन प्रत्ययों को किस नाम से जानते हैं? कृदंत प्रत्यय के नाम से उन्हें जानते हैं। और बाकी जो क्रियाओं को छोड़कर जो किसी के साथ भी लगते हैं, वो कैसे प्रत्यय होते हैं? तद्धित प्रत्यय होता है। और उसी में बाई ऑप्शनल चलेंगे तो हम संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो लगेंगे वो कौन से प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन डी। जैसा मैंने कहा लिखना, मैंने कहा लिखना, लिखना, लिखना में प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय है, तोड़ेगा तो प्रत्यय क्या है? लिख प्लस अना। लिख क्या हमारा? धातु है, धातु के साथ कोई प्रत्यय लगा है तो प्रत्यय कैसा? कृदंत प्रत्यय लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला चलना, आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है? आतिशबाजी जो हमारे किसके? आतिशबाजी, आबरू, ये किस भाषा के शब्द होते हैं? हमारे फारसी भाषा के शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछना चाहा, एग्जामिनर ने भी एक बार आपसे पूछा था, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो आपने आंसर क्या दिया था? जापानी। वैसे आता रूबल किस भाषा का शब्द है? रशिया का शब्द है। ऐसे ही आप पे एक शब्द और आता है, शब्द आ गया आप पे पटाखा, पटाखा आ गया, या यहीं पे आता पठान, अखरोट आता है, ये किस भाषा के आते हैं? पास्तों का आते हैं। कभी आ गया बेगम, दरोगा, कैंची, खच्चर, तुर्की के आते हैं। कभी आ गया अपील, अंग्रेजी का है, कोर्ट कचहरी से अरबी से मत जोड़ेगा। अपील अंग्रेजी में करते ना, क्रिकेट में नहीं करते आप अपील। अपील क्या होता? अंग्रेजी भाषा का शब्द होता अपील। ठीक है, रेल किसका? अंग्रेजी का। स्टेशन मास्टर अंग्रेजी का होता है। ठीक है, वैसे ही पर्यावरण आएगा तो, पर्यावरण आ गया तो तत्सम, फ्रांसीसी। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। पर्यावरण फ्रांसीसी है। ठीक है, अंग्रेज आएगा तो अंग्रेज किस भाषा का है? अंग्रेज
अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। वैसे तुर्की आता, तुर्की किस भाषा का शब्द है? रटा है सब कुछ। उर्दू है किस भाषा का शब्द? तुर्की भाषा का शब्द। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। सब के सब रट्टा मार के बैठे हैं। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? पहला एक बात याद रखना, क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे। यहां पे निम्न लिखा है तो हमें सब के सब ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ठीक है, पहला देखना, वह धीरे से बोलता है। इसमें क्रिया क्या है? बोलना क्रिया है और उसकी विशेषता क्या है? धीरे से। धीरे से यहां पे क्या है? क्रिया विशेषण है। वो भी किस प्रकार का क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण आपको 4 प्रकार के बताए थे, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिणामवाचक। अगर किसी काम के होने की रीति पता चल रही, काम के होने की मतलब कैसे चल रहा हो, धीरे से बोलता है तो क्या काम की रीति बता रहा, तो कैसे? रीतिवाचक विशेषण था। ठीक है, विशेषण इसमें तो मिल गया आपका, एक तो ये था। अगर ना यहाँ पे दौड़ता है, दौड़ना क्या है? क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है? तेज, तो ये भी क्या हमारा क्रिया विशेषण है। अगर थोड़ा मैंने क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाया था, ठीक है, मैंने यहाँ पे दौड़ता नहीं डाला था, ये मैडम ने अपनी ओर से सेंटेंस डाल दिया। मैंने इसीलिए क्वेश्चन आपका 2 ऑप्शन कराए। मैंने यहाँ पे डाला था धावक। अब बताओ ये तेज क्या है? अब क्या ये क्रिया विशेषण है तेज? अच्छा, प्रविशेषण है पक्का। धावक क्या है? संज्ञा है या विशेषण है? धावक क्या होता है? तेज दौड़ने वाले को क्या कहते हैं हम? धावक कहते हैं। और धावक की विशेषता क्या बता रहा? तेज। तो तेज क्या हमारा? प्रविशेषण होता है। ठीक है, इसीलिए यहां पे दौड़ना था, इसीलिए मैंने इसके 2 आंसर कराए थे, ऑप्शन ए और सी। ठीक है, अगर वहां पे आता कुत्ता, काला कुत्ता है, तो काला क्या वहां पे? विशेषण है। और विशेषता भी कैसे कैसे बता रहा कुत्ते की? गुणवाचक विशेषण था। ठीक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। सत्यवाणी सुंदर, सुंदर क्या है? गुणवाचक क्या था हमारा? विशेषण था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, महादेवी वर्मा के किस रेखा चित्र का संकलन में पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए? महादेवी वर्मा देखना आपकी हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर किसी एग्जामिनर को एक सटीक महिला ढूंढनी है, महिला से आपको रचना पूछनी है, तो सबसे पहले महादेवी वर्मा पे जाएगा। महादेवी वर्मा का जो चित्र मिलता है, ये मिलता है मेरा परिवार। इसी चित्र में इन्होंने क्या पशु पक्षियों के क्या चित्र उकेरे। कभी आता महादेवी वर्मा, जन्म 1907 उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा इसलिए फेमस हुई क्योंकि 1982 में एक रचना आई थी, क्या? यामा। यामा के लिए इन्हें क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हिंदी के लिए पहली महिला थी क्या ज्ञानपीठ पाने वाली, या इससे पहले भी किसी को मिल गया था? नहीं मिला था। हिंदी के लिए पहली महिला थी। ठीक है, इनकी रचनाएं अगर आयोग आपसे, जैसे कोई एग्जामिनर है आपसे परफेक्ट पूछना चाहे, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से वो आपसे पूछना चाहे, तो केवल 4 ही रचनाओं पे ज्यादा जाएगा। वो जाएगा नीरजा, निहार, रसीम और दीपशिका। इन चारों में से आपसे कुछ पूछ सकता है। थोड़ा 2 रचनाएं और ऐड कर सकता है उसमें, प्रथम आयाम और अग्निरेखाएं। ठीक है, एनसीईआरटी में इनकी केवल इतनी ही रचनाएं मिलती है और इन्हीं में से आपका कोई क्वेश्चन आना है। ठीक है, इसके साथ साथ 1982 में इन्हें क्या मिला है? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। किसके लिए? यामा को मिलकर। इनकी ये 4 रचनाएं, निहार, नीरजा, रसीम और दीपशिका, इन्हीं को 4 का संकलन क्या यामा के नाम से मिलता और उसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किस्सा कोताहा किसका उपन्यास है? किस्सा कोताहा किसका उपन्यास मिलता है हम पे? तो आपको पता है कौन सा? राजेश जोशी। आप लोग जोशी में थोड़ा कंफ्यूज रहते हो क्योंकि आपको मनोहर श्याम जोशी है, शेखर जोशी है, राजेश जोशी है। एग्जाम में जब ऐसा पैटर्न बनता है खास तौर पे शेखर जोशी और राजेश जोशी का, तो आदमी थोड़ा डिफरेंट नहीं कर पाता है। पहले जब तक मैं प्रैक्टिस सेट में बैठता था, मेरे को भी बड़ा गुस्सा आता था, यार डालना तो एक ही जोशी डालो ना, 2 जोशी क्यों डाल देते हैं? वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है, जल्दबाजी में पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, याद रखना शेखर राजेश जोशी हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित है। इनकी रचनाओं में देखो तो प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी? 2 पंक्तियों के बीच। 2 पंक्तियों के बीच के लिए इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड। कब? 2002 में मिलेगा। साथ साथ इन्होंने कुछ हिंदी रचनाओं का अनुवाद, किस चीजों का हिंदी में अनुवाद किया। एक तो इन्होंने भरतहरि की रचनाओं का किया,
भर्तृहरि की रचनाओं का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया किस नाम से? भूमिका कल्पत्रु। ठीक है, इसके साथ साथ रशिया के एक लेखक हुए मायोवस्की, मायोवस्की की रचनाओं का भी उल्लेख किया ना इन्होंने, किस नाम से? पतलून पहना बादल के नाम से मिलता है। शेखर जोशी, संबंध अल्मोड़ा से था। जैसे आपने देखा अल्मोड़ा कुमाऊं सेठ, एक चीज कहा आपने, दाजू कहते हैं, बड़े भाई को दाजू कहते हैं ना। कभी आएगा दाजू रचना किसकी है? शेखर जोशी की। दाजू हुआ, कोसी नदी भी, कोसी के घटवार हुआ, हलवा हुआ और मेंटल हुआ, बस इतना ही। एनसीईआरटी पढ़ो बस। पहले मैं भी ना आप लोगों की तरह था, जब 2018-19 में आए तैयारी करने, तो हमें पैटर्न पता नहीं था, इतने निछट टाइप के थे हम, खत्म आदमी। कोई हमें कहता था ना ये पढ़ लो, तो मैं इतनी रचनाएं पढ़ लेता था। एक दिन मैं शैलेश मटियानी की रचना पढ़ रहा था, मैंने 60-70 रचनाएं लिख दी। बाद में एक दोस्त आए हमारे, बड़े धुरंधर, उस टाइम ग्रुप सी के टॉपर थे वो, तो उन्होंने मेरे को कहा तेरा दिमाग खराब है, शैलेश मटियानी पढ़ रहा तू, शैलेश मटियानी तो तेरे सिलेबस ही में नहीं है। मैं कहा सिलेबस में तो है, 24 राइटरों में। उसने कहा मेरे को तो एनसीईआरटी में दिखा दे, शैलेश मटियानी मान दूंगा। मैं कहा सही कह रहा है, एनसीईआरटी में तो मेरे कभी शैलेश मटियानी मिला नहीं है। उसने कहा जिस दिन शैलेश मटियानी से रचनाएं आएगा मेरा नाम बदल देना। मैं भी देख रहा, तब से अभी तक कभी रचना ही नहीं आई, और मैं बेवकूफ़ों की तरफ पढ़ते जा रहा था उसे, 60-70 रचनाएं। उसने कहा अगर शैलेश मटियानी से रचनाएं आनी होगी तो वो तुम्हारा उत्तराखंड में आएगा, ना कि हिंदी साहित्य में आएगा। अगर तुझे पढ़ना ही है, हिंदी में राइटर पढ़ना है, तो एनसीईआरटी खोल, और एनसीईआरटी में 2-3 रचनाएं हैं, उसी में तेरा काम हो जाएगा। क्यों इतने पढ़ रहा तू? मेरे पे इतनी पीडीएफ थी, वो एक ही पे किसी की 50-50, 60-60 रचनाएं मिलती थी। मैं कहा ट्रिक तो सही बताई यार, पढ़ाई तो हमेशा स्मार्ट ही होनी चाहिए, ज़्यादा बटन भी आदमी सह नहीं पाता है, ठीक है ना। कभी रचोगे तो एनसीईआरटी में 3 लोगों की रचनाएं नहीं देखी मैंने, एक शैलेश मटियानी की, पीताम्बर दत्त बटवाल की, और तीसरा शिवानी। बाकी 21 राइटरों की रचना मिलती है, और उन्हीं 21 राइटरों में से आप पे क्वेश्चन बनते। इन 3 राइटरों से आपसे क्वेश्चन बहुत कम बनते, पहले तो बनते ही नहीं है, ठीक है। शेखर जोशी की दाजू, मेंटल, कोसी के घटवार और गलता लोहा, 4 ही रचनाएं हमारे एनसीईआरटी पे। शायद एग्जामिनर भी ज्यादातर इन्हीं 4 रचनाओं से बाहर कभी जाता नहीं है, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी, एक तो इनका सबसे प्रसिद्ध है हम लोग। हम लोग क्या था? धारावाहिक कार्यक्रम था जो इन्होंने लिखा था, हम लोग, ठीक है। इसके साथ साथ और कोई रचना आती है? हरिया हरिकुलस हो गया, ठीक। मंदिर घाट की पेड़ियां होगी। एक आता 21वीं सदी। 21वीं सदी किसकी है? राहुल सांस्कृतियन की। 22वीं सदी किसकी है? 21वीं सदी है मनोहर श्याम जोशी की, 22वीं सदी किसकी है? राहुल सांस्कृतियन साहब की है, ठीक है। हरिया हरकुलस की है रानी। नेताजी का हिंद, आजकल एक प्रोग्राम चलता ना, नेताजी का हिंद। नेताजी का हिंद भी किसका है? इन्हीं का है। मनोहर श्याम जोशी का संबंध किससे है? किस जनपद से? जोशी ब्रदर रे। पंडित चंदों के टाइम पीरियड पे जो लेख लिखते थे उन्हें जोशी कहते थे। ज्यादातर जोशी कहां से? अल्मोड़ा से। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना 1967 में की गई थी। अगर आप पे 1965 का डेट आता, 1965 में एक अधिनियम आया था, उसे राजभाषा अधिनियम के नाम से जानते हैं। कभी लिख लेना, राजभाषा अधिनियम कब आया था? तो 1965 में आया था। राजभाषा अधिनियम आया था, सॉरी 63 में आया था। 65 में इसमें क्या हुआ था? संशोधन हुआ था, ठीक है। जब 65 में इसमें संशोधन हुआ था, तो 65 में संशोधन के बाद इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था एक व्यक्ति उत्तराखंड से थे, नाम मिलता है एस.एन. पंत, सुमित्रानंदन पंत जी। पंत जी ने इतना विरोध किया, पंत जी ने कहा आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया, आपने क्यों अंग्रेजी को ही आगे बढ़ा दिया? आप लोगों को जब राजभाषा अधिनियम लेकर आ रहे थे तो आपने कहा था संविधान बनने के दिन कि हम 15 वर्ष के अंदर क्या करेंगे, हिंदी को क्या बना देंगे, राजभाषा बना देंगे। आपने तो बनाए नहीं। इस विरोध में पंत जी क्या करते हैं, पंत जी को एक अवार्ड मिला था 1960 में। कौन सा अवार्ड? साहित्य एकेडमी अवार्ड, ठीक है। 1960 में किस रचना के लिए? कला और बूढ़ा चांद। सुमित्रानंदन पंत ने भी लगातार विरोध कर, सुमित्रानंदन पंत ने कहा नहीं करते, तुम नहीं बनाते। उन्होंने अपना अवार्ड क्या कर दिया? वापस कर दिया। इसीलिए आप परीक्षा वाणी पढ़ते ना, कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, पहला साहित्य एकेडमी अवार्ड रस्किन बॉन्ड, सुमित्रानंदन पंत। उत्तराखंड से पहला साहित्य एकेडमी अवार्ड पाने वाले व्यक्ति। आपने हमेशा किताबों में आंसर एक ही पाया है, रस्किन बॉन्ड। पढ़ा परीक्षा वाणी, रस्किन बॉन्ड। किसी को कभी सरप्राइज नहीं हुआ?
क्यों दिया है? पंत जी को 60 में तो मिला था। पंत जी को इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पंत जी ने इसे क्या कर लिया है, वापस कर दिया, और वर्तमान टाइम पे अभी कौन है हमारे, रस्किन बॉन्ड साहब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, वातनेय किसका पर्यायवाची शब्द है? वातनेय, वात मतलब होता है हवा, और हवाओं से जो बात करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, गरुड़, वातनेय। और एक आता सिलीमुख भी किसका मिलता है, सिलीमुख कहते हैं, बिस्मुख, सॉरी बिस्मुख, बिस्मुख, बिस्मुख भी किसका मिलता है, गरुड़ का मिलता, बिस्मुख हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ सुपर्ण, सुपर्ण हो गया, सुपर्ण हो गया, खगेश, खगेश भी किसका मिलता है, पन्नारी, पन्नारी भी किसका, गरुड़ी का मिलता। पन्नग किसका होता, सांप का होता, पन्नारी सांपों का दुश्मन कौन होता है, गरुड़ी को तो कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप पे कौवा आएगा, तो कौवे के याद रखना, एक तो वायस, पिसून, काग, करट, सब किसके होते हैं, कौवे के होते हैं। शायद कबूतर के लिखाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि 2-3 पेपरों में आई गए कबूतर का, एक तो रक्त लोचन होता है और पारावत होता है, कपोत होता है, तो इसका तो अब जरूरत है ही नहीं, ये तो अब एग्जामिनर से चले चुका है। ठीक है, अगर सूर्य की बात आती, सूर्य का मारदंड होता है, अंशुमाली होता है, ठीक है, सविता होता है, पतंग होता है, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, सब किसके होते हैं, सूर्य के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, जहां मुफ्त में खाना बढ़ता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सदावर्त। यहां तो हिंदी में आया सदावर्त, अगर उत्तराखंड में आता सदावर्त क्या था, आपको पता है, एक भूमिदान व्यवस्था थी सदावर्त, किसके काल में उभरी थी, सदावर्त भूमि व्यवस्था किन शासकों के कार्यकाल में उभरी थी, गोरखा। आपने देखा ना गोरखाओं के काल पे, एक तो आपने गूंट भूमि देखी थी जो किसके लिए दी जाती थी, मंदिरों के लिए दी जाती है, और मंदिरों के बगल पे आपने खाना पीना, आवास, रहने के लिए क्या बनाई जाती थी, धर्मशालाएं बनाई जाती थी, जिनके लिए कौन सी भूमिदान दी जाती थी, सदावर्त भूमिदान दी जाती। ऑप्शन ए दिख रहा, सुपाच्य, सुपाच्य, जो पचने में सुलभ हो उसे क्या कहते हैं, सुपाच्य कहते हैं। ऐसे ही वन वर्ल्ड में मैं कहूं, पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए एक वर्ड क्या होगा, स्वदेश, जो पसीने से उत्पन्न होता है उसके लिए क्या होता है, स्वदेश कहते हैं। ऐसे ही आता धरती फाड़ के जन्म लेने वाला, आप वहां पे आंसर क्या देते हैं, उद्भीज कहते हैं। धरती फाड़ के जो जन्म लेता है उसके लिए क्या देते हैं, उद्भीज देते हैं। ठीक है, एक ऐसे ही आप पे आ गया, जैसे आपको पता पक्ष, पक्ष होता है 15 दिन का होता है, कभी आप पे आ गया पक्ष की पहली तिथि, पक्ष की पहली तिथि, प्रतिपदा, आप नहीं कहते चैत्र प्रतिपदा, चैत्र प्रतिपदा मतलब चैत्र महीने की पहली तिथि जो होती है उसे प्रतिपदा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्रतिपदा। एक होता पहाड़ों का ऊपरी भाग, उपत्य का, अगर नीचे पहाड़ों के बीच की घाटियां को किस नाम से जानते हैं, अधिपत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, नश्वर, शाश्वत का क्या, नश्वर के नाम से जानते हैं। वैसे दिव्या, अगर मैंने कहा आपको सदैव, सदैव का विलोम शब्द मेरे को जानना है, मैंने कहा सदैव का क्या होगा, लास्ट कोने में सदैव, बड़ा बेसिक सा है। प्रीति पीछे वाले, सदैव का कभी कभी पांडे जी कुछ आ रहा, सदैव कभी पढ़ा हो, लूसेंट में सबसे ऊपर लिखा है, नहीं पढ़ा, विरत, सदैव का क्या होता है, विरत होता है। ठीक है, ऐसे ही रहस्यमय का क्या होता है, रहस्य का क्या होता है, सार्वजनिक, प्रकट, बड़े निस्तेज लोग हो तुम, सोए सोए 12 बज गई, अब तो नींद खुल गई होगी। कभी आएगा निस्तेज का पर्यायवाची क्या होता है, अरे एक डायलॉग नहीं सुनते, बड़े तेजस्वी लोग हो तुम। तेजस्वी का क्या होता है, निस्तेज होता। एक आता औरस, औरस का क्या होता है,
जारस। औरस मतलब जो स्वयं का पुत्र होता है, स्वयं से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। जो दूसरों का पुत्र होता है, दूसरों से उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? जारस कहते हैं। एक ऐसा होता है चेतन। जड़ का क्या होता है? जंगम किसका होता है? स्थावर का होता है हम पे जंगम। अगर हर्ष का पूछूं तो मैं शौक होता है। ठीक है, शौक या विषाद एक ही तो बात होती है। ठीक है, क्यों कंफ्यूज होते इतना? ठीक है, अगर मैं वैसे ही कुछ तुमने भुला दिया मेरे को एक साला की का तद्भव रूप क्या होगा? ये होता हमारा क्या? सिलाई। ठीक है, आप पे ऑप्शन ए दिख रहा सगुन। सगुन तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है। अगर मैं सगुन का तत्सम शब्द आपसे जानना चाहूं तो आप क्या कहोगे? इसका होगा क्या? क्या होता है? शकुन। ऐसे ही आप पे मैंने कहा 100, आप क्या कहते थे इसे? सत्य या शतक के नाम से इसे जानते हैं। एक आपने सुना सप्तसई, सतसई, एक रचना थी पीताम्बर दत्त बराल की, सतसई। सतसई का अर्थ किसे पता है? किसी को क्या होता है? 700 श्लोकों के समूह को हम क्या कहते हैं? सतसई। वैसे सीख, सीख का तत्सम देखना चाहो तो सीख का क्या होता है? शिक्षा होता है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? हरिशंकर परसाई आपको पता है क्या? एक व्यंग्य लेखक थे, आलोचक थे, लगातार आलोचना करते थे। उनका एक व्यंग्य लेख बड़ा प्रसिद्ध है, विकलांग श्रद्धा का दौर। इसके लिए इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी। अगर आता ठिठुरता हुआ गणतंत्र, किसका है? इन्हीं का है। व्यंग्य लेख है एक, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर और वैष्णव की फिसलन। तीनों की तीन रचनाएं इन्हीं की आता। अगर आता अनुभव के आकाश में चांद, ये था लीलाधर जगुड़ी का। लीलाधर जगुड़ी का संबंध कहां से है? आपको पता है? टिहरी से। हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की है, जबकि जो हम देखते हैं मंगलेश डबराल, मनोहर श्याम जोशी कहां से आ गया? मंगलेश डबराल की। मंगलेश डबराल का संबंध भी कहां से है? टिहरी से ही है। ठीक है, सीधा बढ़ना। मैं चल नहीं सकता वाक्य में वाच्य कौन सा होगा? महाभारत है आज का। सुबह वाली क्लास में तो बहस तक करने बैठ गए थे भाववाच्य। ठीक है, अगर मैं कृतवाच्य दूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगे? जैसे मैंने कृतवाच्य दे दिया, कोई बुरा तो नहीं मानेगा? मानेंगे ना? आपने कहा भाववाच्य है, चलना क्या है? मैं चल नहीं सकता। चल क्या है? क्रिया है। कैसी क्रिया है? सकर्मक है, अकर्मक है? अकर्मक है। अगर मैं इस सेंटेंस को, जैसे आप कह रहे ना, मैं इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज करता, मैंने कहा मेरे द्वारा चला नहीं जाता। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया, मैंने इतना ही तो किया, मेरे द्वारा चला नहीं जाता। आपने आप सीधा कॉन्फिडेंस से कह दिया भाववाच्य। मैं वो भी पूछ रहा था, मैं चल नहीं सकता, आप उसमें भी कह रहे भाववाच्य। ऐसा हो सकता है मेरे से या के द्वारा कृतवाच्य के साथ आएगा किसमें? के या से या द्वारा किसमें आता? हमारा भाववाच्य में आता है। जबकि मैं चल नहीं सकता, मैं क्या वहां पे किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता। तो कर्ता क्या था हमारा? कृतवाच्य के साथ जाना था। ठीक है, वाच्य को हमने कितने प्रकार से तोड़ा है? कृतवाच्य, कृतवाच्य और अकृतवाच्य। कृतवाच्य एक ही होता, जबकि अकृतवाच्य कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? कर्मवाच्य और भाववाच्य में। ठीक है, बढ़िएगा सीधा। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना था। अगर जिसका स्मार्ट दिमाग था या स्मार्ट स्टडी थी, वो आराम से कर पाता था। ठीक है, बाजार से कुछ ले आओ, रेखांकित शब्द किस से संबंधित है? ठीक है, बाजार से कुछ ले आओ, सर्वनाम किससे संबंधित है? तो आप क्या मारोगे? किससे संबंधित है? क्या विशेषण नहीं मारा किसी ने? क्या विशेषण नहीं मारा? किसी ने नहीं मारा विशेषण। मैं तो विशेषण भी मार सकता था यार। आपको पता है सर्वनाम। ठीक है, जिनने भी सर्वनाम मारा उनका सही था। ठीक है, जिनने विशेषण मारा ना, विशेषण क्यों मारा बताओ आपने? अगर मैं इस कुछ की जगह ना, जैसे ये कुछ है ना, मैं यहां पे समान करता ना, मैंने कहा बाजार से सामान ले आना। सामान क्या था वहां पे?
संज्ञा थी ना, समान संज्ञा है। अगर जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? सर्वनाम। वहां पे कुछ क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है, आपका कंसेप्ट बढ़िया है। मैंने थोड़ा और चेंज किया, मैंने कहा बाजार से कुछ सामान ले आना। अब मैंने कुछ को अंडरलाइन कर दिया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। मिंगवाल, बाजार से कुछ सामान ले आना, कुछ सर्वनाम विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कभी कुछ सार्वनामिक विशेषण में आ सकता है, आ सकता है। कुछ कभी सार्वनामिक विशेषण होगा, हमेशा होगा तो ये तो अनिश्चयवाचक क्या होगा? सर्वनाम होगा, या क्या होगा? अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण होगा। यहां पे देखना समान की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा ना कुछ। कौन सा विशेषण है? अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। अगर मैं यहां पे पूछता कुछ क्या, तो कुछ यहां पे क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम था। कभी भी आएगा कुछ का इस्तेमाल कहां पे होता है? तो दो जगह होता है, एक तो विशेषण के रूप में होता है, एक किसके रूप में होता है? सर्वनाम के रूप में होता है। अगर विशेषण के रूप में होगा तो वहां पे कैसा विशेषण होगा? अनिश्चय संख्यावाचक होगा। अगर सर्वनाम के रूप में होता कैसा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बैक केवल आपको एक चीज पे डिपेंड रहना, वाक्य, वाक्य के अनुसार कुछ क्या है। ठीक है, वाक्य में बदलाव करना है, वाक्य के अनुसार कुछ है। बोल दो ना, थोड़ा एसी चला देना यार, बाहर जाके बोल देना, बहुत गर्मी हो रही। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल था वो किसे? भक्ति काल को देखा था। इस भक्ति काल में आपने देखा था कौन कौन से लोग प्रसिद्ध हुए थे? मीराबाई थे, सूरदास था, रैदास था। ठीक है, इसी में एक शाखा निकली थी, कबीर वाली शाखा। कौन सी? ज्ञान मार्गी शाखा। इसी में मीरा वाली शाखा निकली थी, कौन सी? भक्ति शाखा से निकली थी। ठीक है, अगर मैं कहूं आदिकाल, आदिकाल किस टाइम पीरियड को कहते हैं? हैं? वीर बपन काल। ये आपके ना काल आपके सिलेबस में है ही नहीं, ये आपको जाना ही नहीं इस काल में क्या है, ये आपको आएंगे ही नहीं कभी ना। अगर आता आदिकाल, आदिकाल से केवल आपको एक ही चीज आ सकता है, वो उत्तराखंड से रिलेटेड आएगा कि कहेगा कोहनूर का लुटेरा किसका था? सुदर्शन, सुदर्शन शाह की दरबार में कौन से कवि रहते थे? गुमानी पंथ। कहेगा गुमानी पंथ किस काल के कवि माने जाते हैं? तो वहां पे आपका क्या आता है? आदिकाल के कवि माने जाते हैं। बाकी आपका काल से उतना कभी कंसेप्ट नहीं बनेगा। हो सकता है हिंदी साहित्य में केवल इतना बने स्वर्ण काल किसे कहते हैं, बाकी ये काल आपके कोई काम के नहीं है। ठीक है, सिलेबसी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कौन सा भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? आपको पता है सनातन। सनातन किसे कहता है? सनातन, आपका धर्म भी सनातन धर्म कहता है अपने धर्म को। क्यों कहता है आप? जो पहले से चलता आ रहा हो, उसके लिए वन वर्ल्ड कहेंगे तो वन वर्ल्ड में क्या आएगा? सनातन। इसीलिए हम हिंदू धर्म को क्या कहते हैं? सनातन धर्म कहते हैं। ठीक है, शाश्वत, जो हमेशा से चलता आ रहा है, जो सामने हो, जो क्या होता हमारा? शाश्वत होता है। चिरंतन, चिरंतन, जो कभी क्या नहीं होता? समाप्त नहीं होता। तीनों चीजों का एक ही तो अर्थ है। जबकि अधुनातन का अर्थ क्या होता है? आधुनिक, या इसे हम क्या कहता है? नवीन। ठीक है, यही इसमें क्या था? भिन्न अर्थ वाला था। बाकी तीनों के हमारे क्या था? समान अर्थ थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गरम करना। मुट्ठी गरम हुई कभी? रिश्तेदार नहीं आए घर पे, जाते टाइम किसी की मुट्ठी नहीं हुई गरम है? मुट्ठी गरम होना सीधा सीधा क्या? रिश्वत देना। ठीक है, लुटिया डूबना। कनिष्ठा है 5 मार्च का पेपर देना, लुटिया डूबना वही था। ठीक है, क्या होता? सारा काम धाम चौपट होना। सब्ज बाग दिखाना, इसी को कहते हैं हम लालच देना। सब्ज बाग दिखाना क्या था? लालच देना। ऐसे ही माइका लाल आएगा तो माइका लाल क्या था? साइसी व्यक्ति। जो गलत था वो क्या था? ऑप्शन सी। एक आप पे कभी आता नमक हलाल होना।
एक मुहावरा आएगा, मेरे को पता है 90% लोग इसमें गलत करेंगे। मेरे को पता है 90% लोग इसमें गलत करेंगे। आप पे एग्जाम पे आ गया नमक हलाल होना मुहावरे का अर्थ होगा, मैं दो ही ऑप्शन दूंगा आप पे, कृतज्ञ होना या कृतघ्न होना। कृतज्ञ होना लिख लेना, नमक हलाल होना मुहावरे का अर्थ होगा कृतज्ञ होना। ठीक है, हलाला, अरे मुस्लिम धर्म में हलाला, हलाला किसे मानते? पवित्र मानते। नमक हलाल होना मतलब कृतज्ञ होना। एक आता जो आप नमक हराम कहते उसे, जो आप सोचा ना कृतघ्न होना, उसके लिए एक शब्द आता नमक हराम होना, जिसे आप बार बार यूज करते हैं अपने शब्दों में, उसे कहते हैं बेईमान होना, या शुद्ध हिंदी में कहते हैं उसे कृतघ्न होना। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनीक से शुद्ध भाषा कहलाती है? जो व्याकरण और वर्तनीक की दृष्टि से जो शुद्ध भाषा होती है उस भाषा को हम मानक भाषा के रूप में जानते हैं। ठीक है, मानक। अभी क्वेश्चन आ गया आप पे, यस, हिंदी की मानक भाषा कौन सी है? हिंदी में मानक भाषा अभी कौन सी मानी गई है? संस्कृत। सब चौपट है तुम्हारा बेसिक ना। खड़ी बोली को हम क्या मानते हैं? हिंदी की मानक भाषा मानी जाती है ना खड़ी बोली। अगर संस्कृत है, संस्कृत आप हिंदी की आदि जननी कहते हैं। ठीक है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत। मानक भाषा कौन सी है? खड़ी। साहित्यिक भाषा वो होती है जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं? साहित्य लेखक में करते हैं। क्या व्याकरणिक भाषा सुना आपने कभी? व्याकरणिक भाषा सुना आपने? फिर भी आंसर मारा व्याकरणिक भाषा। व्याकरणिक भाषा होती कभी नहीं सुना होगा आपने। आपने एक भाषा जरूर सुनी होगी, प्रांजल भाषा। प्रांजल भाषा वही भाषा होती है जो सरल और सहज होती है, जिसका प्रयोग क्या होता है? आसानी से किया जाता है, उसे हम प्रांजल भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी मानक भाषा हमारा क्या था? बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाना, वैक्सीन कारखाना कहां स्थित है? वैक्सीन कारखाना हमारा नैनीताल में स्थित है। अगर कभी पर्टिकुलर जगह पूछता नैनीताल में, तो आपको याद रखना पटवा डांगण क्षेत्र में यह पाया जाता है। अगर पौड़ी में मुझे उद्योग देखना है, ठीक है, अगर मैं पौड़ी क्षेत्र में उद्योग देखूं तो मेरे को एक तो सिगड्डी ग्रोथ सेंटर दिखता है, कहां पे? पौड़ी में दिखता है। इसके साथ साथ BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कहां पे? कोटद्वार। क्या लेंसडाउन में भी कोई फैक्ट्री है? परीक्षावाणी में बहुत पढ़ी आपने। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग फैक्ट्री कहां पे हमारे? लेंसडाउन में। अगर टेलीफोन फैक्ट्री आएगी तो कहां पे? भीमताल। टेलीफोन फैक्ट्री कहां पे हमारी? भीमताल। अगर चमोली में देखो तो चमोली में हमारा औद्योगिकरण से हमारा कुछ नहीं है। चमोली में कोई फैक्ट्री नहीं है, केवल एक चीज है, जड़ी बूटी शोध संस्थान। कहां पे? गोपेश्वर में। अरे एक चीज और बना दिया हमने, शायद मंडवा ज्यादा हो रहा चमोली में, मंडवा उत्पादन से हमारा मंडवा शोध संस्थान कहां पे हमारा? पीपलकोटी। राजकीय मंडवा उत्पादन एवं शोध संस्थान कहां पे है? तो लिख लेना पीपलकोटी, चमोली में पड़ता है। कत्था उद्योग के लिए राज्य के किस जिले में स्थित है? कत्था उद्योग हल्द्वानी यानी नैनीताल वाले क्षेत्र में कत्था उद्योग सबसे ज्यादा हमारा प्रचलित है। कत्था उद्योग हल्द्वानी के साथ साथ हमारा थोड़ा बहुत उधम सिंह नगर में भी हमारा फैला। वैसे कभी क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछना चाहा, एग्जामिनर ने आपसे पूछा एशिया की सबसे पुरानी पेपर मिल्स कौन सी है? सेंचुरी पेपर मिल कहां पे? लाल कुआं में। वर्तमान में तो लगभग होगा कि ये बंद हो गई है। ठीक है, HMT भी लगभग होगा बंदी हो गया। HMT भी कहां पे था हमारा? रानीबाग में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, शिल्प उत्पादों को अन्य राज्यों में किस नाम से बेचा जाता है? आपको पता, जो हमारे शिल्प से उत्पादित होते हैं हम किस नाम से बेचते? हिमाद्री के नाम से बेचते। अगर हमने दूध बेचना, हमारे दूध के जो प्रोडक्ट हैं किस नाम से बेचता हूं? आंचल। आंचल डेयरी वाला आता ना आपके सामने वैन लेके, आंचल के नाम से हम क्या बांधते हैं? दूध। इसके साथ साथ उत्तराखंड ने एक और चीज किया है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पे बुग्याल बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, हमारे यहाँ बद्दी जाति के लोग भी आते हैं, यहाँ पे बुग्याल भी बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे हम बकरा यानी मांस का भी उत्पादन करते हैं, और यहाँ का जो मांस बेचा जाता है, यहाँ का जो मटन बेचा जाता है, वो किस नाम से बेचा जाता है? हमारे दिल्ली और हिमाचल, दिल्ली और हरियाणा में यहाँ का मटन जाता है, बड़ा अच्छा टेस्टी मटन माना जाता है। किस नाम से बेचते हैं? बकरो।
बकरों के ब्रांड नेम्स हम क्या बेचते हैं, उत्तराखंड का जो बकरा होता है इसे बेचते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर कभी हिमवंत का उल्लेख आता आप पे, हिमवंत का उल्लेख हमने कहां पे किया था, बौद्ध साहित्य ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत के नाम से जाना था, जबकि ऋग्वेद में इसे किस नाम से कहा गया, देवभूमि के नाम से जाना गया। उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब किया गया था, 2001 में उत्तराखंड विद्युत निगम की स्थापना की गई थी। कहां पे, देहरादून में होता है। यूजेवीएनएल, यूजेवीएनएल कब का है, 9 नवंबर 2001। फिर 9 नवंबर को क्यों हुआ वो, या तो 9 नवंबर 2000 होगा या तो 2001 होगा। 2001 का हमारा पड़ता है यूजेवीएनएल। ठीक है, कभी आता आपको सबसे ज्यादा काम आपका आजकल कहां हो रहा, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा, तो हो रहा उरेडा। बल्ब लग रहे ना गांव में उरेडा के, उरेडा की स्थापना जुलाई 2001 में। पहले इसका मुख्यालय कहां पे हुआ करता था, अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने इतने बल्ब बांटे, इतने बल्ब में इतना घोटाला किया, इन्हें भी अब अल्मोड़ा से पलायन करके कहां आना पड़ा, देहरादून में आना पड़ा। अभी उरेडा का मुख्यालय कहां पे है, देहरादून में। एक ऐसे ही पिटकुल पड़ता हम पे, 2004 का पिटकुल का मुख्यालय भी कहां पे, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था, एफआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया कब, 1900। वैसे एफआरआई की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, अब आ जाओ यूनिवर्सिटी से संबंधित। कभी अगर करंट अफेयर से आयोग ने आपसे यूनिवर्सिटी पूछी, आपको पता है हमारे राज्य में केवल एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया 15 जनवरी 2009। अभी एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन चेंज किया, कहा उत्तराखंड की कितने यूनिवर्सिटी को डीम्ड का दर्जा दिया गया, 3, 5, 6, 9, 11, 18 और तो नहीं है, केवल 3 ही यूनिवर्सिटी को किसका दर्जा दिया गया है, डीम्ड का दर्जा दिया गया। एक आपको पता 1962 में किसे, गुरुकुल कांगड़ी, 91 में किसे, 2008 में किसे, ग्राफिक एरा। इन्हीं को सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हमारी यूजीसी ने किसका दर्जा दे रखा, डीम्ड का। बाकी जो डीम्ड मिले हैं ना आपको, वो राज्य सरकारों ने दिया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने किसे दिया, केवल 3 ही यूनिवर्सिटी को डीम्ड का दर्जा दिया। उत्तराखंड दर्शन नामक साहित्य पत्रिका का प्रकाशन कहां से किया जाता था, उत्तराखंड साहित्य जो निकलती थी कहां से, देहरादून। अगर आयोग को आपको जानना है कि नैनीताल से कौन सी पत्रिका निकलती थी, तो आपको एक ही पूछेगा ज्यादातर, पहाड़, या तो आपको समय विनोद पूछेगा। समय विनोद भी कहां से निकलता था, नैनीताल है, कहीं कहीं इसका उल्लेख जसपुर भी मिलता है। ठीक है, समय विनोद नैनीताल या जसपुर 1868 में किसने निकाला था, जयदत्त जोशी। इसी के बाद एक अखबार और निकाला था 1971 में, अल्मोड़ा अखबार। निकाला किसने था, बुद्धि बल्लभ पंत। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा गढ़वाल क्षेत्र से आया, आपसे पूछा गया गढ़वाली भाषा में पहला अखबार कौन से निकला था, 1913 पौड़ी से निकला था हमारा कौन सा, विशाल कीर्ति। किसने, सदानंद कुकरेती ने। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेंढे के लेखक कौन है, गणेश शैली। ठीक है, आकाश तिवारी। अगर आपको चंडी प्रसाद भट्ट से संबंधित कोई पुस्तक आयोग पूछना चाहे तो डायरेक्ट कौन सी पुस्तक देगा, एक पुस्तक बड़ी फेमस है इनकी, एक ही है, वही आती है एग्जामों में, पर्वत 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 बस्ती बस्ती। किसकी रचना है, चंडी प्रसाद भट्ट की। ऐसे ही अक्षांश दर्पण तो शायद आ गया नहीं आप पे, पेपर में आ गया ना अक्षांश दर्पण। अक्षांश दर्पण किसकी थी, नैन सिंह रावत थी। चंद्रप्रभा एतवाल से संबंधित अगर आयोग आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो तो एक तो ये क्या थी, पर्वतारोही थी। सबसे खास काम इन्होंने किया था, दायरा बुग्याल की खोज किसने की थी, चंद्रप्रभा एतवाल। और उपनाम आएगा तो इनका उपनाम मिलता है माउंटेन गोट के नाम से इन्हें जाना जाता है।
हिमालय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 2005। वैसे ऑप्शन वाइज था तो आपने कर लिया। अगर मैं यहीं पे ना ये डालता ना, आप अभी तक झगड़ने आ जाते मेरे से। हिमालय 1987 में इसकी स्थापना होती कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अधीन। ठीक है, 2005 में इसे क्या बनाया जाता? स्वतंत्र निकाय बना दिया जाता। कई जगह इसका स्थापना 2005 भी है। ठीक है, हिमालयन संग्रहालय कब का है? ये तो हिमालय संग्रहालय था। हिमालयन संग्रहालय कहां पे? 1965। कहां पे? उत्तरकाशी। अब एक बात सुनना, आप पे फिर चेंज हुआ क्वेश्चन। नीरज पांडे जैसे आप पे क्वेश्चन आया, कहा कि उत्तराखंड का राजकीय संग्रहालय कहां स्थित है? रघुवीर का नाम है इनका, किरण। राजकीय संग्रहालय कहां पे? लक्ष्मी, देहरादून। विवेक, नीरज, आगे वाले देहरादून। आपने एक संग्रहालय पढ़ा 1980 का, जीबी पंत राजकीय संग्रहालय, वो कहां पे है? अल्मोड़ा में है। जीबी पंत, जीबी पंत राजकीय संग्रहालय श्रीनगर। ऐसा नहीं हो पाएगा रे, बहुत ढीला है तार, इधर से उधर जोड़ नहीं पा रहे हो। 4 ऑप्शन आओगे तो कैसे हटाओगे? अल्मोड़ा पौड़ी में ईर्ष सिमट जाओगे, वही सीन होगा। 6 महीना हरसिला, 6 महीना भटवाड़ी, 6 महीने तैयारी की, 6 महीने गायब। ऐसा मत करना। अल्मोड़ा में हमारा राजकीय संग्रहालय किस नाम से? जीबी पंत राजकीय संग्रहालय के नाम से हमारा कहां पे? अल्मोड़ा में मिलता है। ठीक है, हमारी राजकीय वेधशाला कहां पे? नैनीताल, मोनोरा पीक में। हमारी राजकीय प्रेस कहां पे? रुड़की में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, महेशानी महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? महेशानी महोत्सव हमारा कहां पे? पिथौरागढ़ में होता है। इसी पिथौरागढ़ में एक और उत्सव आपको देखना है जो हमने नेपाल से लेकर का, हिल यात्रा। केंद्रीय भूत इसका लखिया भूत होता है, बड़ा फेमस ये हिल यात्रा होता है। और पिथौरागढ़ में और कोई महोत्सव होता है? अभी आपने 2023 में एक और देखना है, कंडाली या किरजी महोत्सव। भोटिया जनजाति, विशेषतः शोका जनजाति में मनाया जाता, प्रत्येक 12 वर्ष में बात होता है। ठीक है, मुख्यतः अगर आएगा किस घाटी में मनाया जाता, तो आपको एक घाटी याद रखनी है, पिथौरागढ़ की चौदास घाटी में हमारा किरजी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगर आप चमोली में देखना आजकल महोत्सव में, तो 2-3 दिन से आप रामायण की बड़े रील डाल लो। रामायण उत्सव, रामायण उत्सव देखना तो चमोली में मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है रामायण उत्सव। ठीक है, यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में इसे क्या किया गया? शामिल किया गया। कब? 2009। वैसे उत्तराखंड से यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में केवल 2 ही चीजें हैं, एक आपने रामायण कह दिया, दूसरा कुंभ मेला। कुंभ मेला कब शामिल हुआ था? 2017 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, देवपात नामक स्थल किस जिले में पड़ता है? देवपात पड़ता हमारा कहां पे? नैनीताल। क्योंकि आपको पता है नैनीताल 7 पर्वतों से घिरा एक ताल है नैनीताल। नैनीताल में 7 चोटियां थी, कितना आपने? आयर पाता, देव पाता, मोनोरा पीक, चाइना पीक। अगर कभी आयोग ने आपसे पूछा नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी, चाइना पीक, 100% पक्का। मैंने एक चोटी किलवरी सुनी, हो कहां पड़ती है? छब्बीस 11 मीटर की एक चोटी पड़ती है किलवरी। इसे ही नैनीताल की क्या माना जाता है? सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। ठीक है, 26-11 मीटर की। ठीक है, अगर आपको चमोली में आता, तो चमोली में आपको पता है एक तो कौन सा पर्वत पड़ता हमारा? नंदा देवी पड़ता है, कामेत पड़ता है, और भी पड़ता है कोई? नीलकंठ पर्वत कहां पड़ता है? चमोली, बद्रीनाथ के पास ही हमारा कौन सा है? नीलकंठ पर्वत पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सिगड्डी ग्रोथ सेंटर नामक औद्योगिक संस्थान किस जनपद में स्थित है? आपको अभी बता चुका, पौड़ी। वैसे देखना, सिगड्डी ग्रोथ सेंटर का विकास कौन कर रहा है? सिडकुल। डबल आई आते हैं, सिंगल आई नहीं आता सिडकुल में, याद रखना। सिडकुल इसका विकास कर रहा है। सिडकुल की स्थापना 2002 में, मुख्यालय देहरादून।
2002 में 500 करोड़ की सहायता से हमने सिडकुल बनाया था। सिडकुल अगर आपको देखना है तो सिडकुल यहाँ पे एक ही काम करता है। अगर आपने देखा, हमने 2018 में यहाँ पे डेस्टिनेशन सम्मेलन बनाया था। हमने टाटा हुआ, अंबानी हुआ, अडानी हुआ, सबको अच्छी अच्छी कॉफी सर्व की थी यहाँ पे परेड वहाँ महाराणा प्रताप स्पोर्ट ग्राउंड में। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे टाटा, जैसे अंबानी आ गया, अंबानी को यहाँ पे कोई जियो की इंडस्ट्री लगानी है तो जियो की इंडस्ट्री के लिए जगह हुआ, वो विद्युत हुआ, बिजली, पानी, श्रमिक जो भी उपलब्ध कराएगा वो कौन कराएगा? हमारा सिडकुल कराएगा। ठीक है, सिडकुल का मुख्यालय याद रखना कहाँ पे? हरिद्वार मत मार्ग आना, देहरादून में 2002 का स्थापित है। और इसी के तहत हम कितने संस्थान खोले हैं सिडकुल ने? टोटल 7 संस्थानों पे सिडकुल काम कर रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया था? 1979 में मसूरी में हुआ था। डीडी पंत इसके पहले क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते। एक आपने सुना ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट की घटना कब हुई थी? 1992 में हुई थी, जब काशी सिंह एरी ने गैरसैंण को क्या घोषित किया था? चंद्रनगर, और इसको क्या बनाया था? राजधानी घोषित किया था। इसी को यूकेडी का क्या माना जाता है? ब्लूप्रिंट माना जाता है। धनुष यज्ञ नामक नाटक की रचना किसने की है? या आपको पता किसने है? गिरीश तिवारी है। इनका नाम क्या मिलता है? गिरदा। क्या और इन्होंने कोई और रचनाएं भी लिखी है? एक और फेमस रचना थी इनकी, नगाड़े खामोश हैं, चाय लीला। चाय लीला। साथ साथ गिरीश तिवारी हमारे लिए इसलिए फेमस हो जाएंगे क्योंकि 2022 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से ये क्या हुए? अभी सम्मानित हुए। अगला क्वेश्चन देखना, गढ़वाल में सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? आपको पता है गढ़वाल 1928, गढ़वाल की बात करूं तो गढ़वाल क्षेत्र में एक आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन को कहते हैं डोला पालकी आंदोलन। 1925 से शुरू हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? जयानंद भारती ने किया था। 1941 आता आते इस डोला पालकी आंदोलन को उत्तराखंड से क्या किया गया था? समाप्त। मोहन सिंह मेहता, इनके बारे में मेरे को जानना है, तो क्या एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी? प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी 1921 कत्यूर घाटी से किसकी हुई थी? मोहन सिंह मेहता की। क्यों, किसके कारण गिरफ्तारी हुई थी? कुली बेगार का विरोध कर रहे थे कत्यूर घाटी में, इसी कारण इनका क्या हुआ था? पहली गिरफ्तारी हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगस्तेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? अगस्त्य ऋषि की जन्मस्थली मानी जाती है। अगस्त मुनि, भागीरथी और धूलगाल नदी के किनारे स्थित हमारा रुद्रप्रयाग, वहीं पे हमारा कौन सा? अगस्तेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है। ठीक है, कभी आता कंडोलिया महादेव मंदिर कहां पे पड़ता हमारा? तो आप क्या कहोगे? पौड़ी में हमारा कौन सा पड़ता है? कंडोलिया महादेव मंदिर। चंद्रबंदनी, आजकल चंद्रबंदी और कुंजापुरी 2 मंदिर ट्रेंड पे है। कौन से? टिहरी में। साथ साथ आपने एक और देखा, आजकल सबसे ज्यादा डीपी में देख रहा हूं, सबसे ज्यादा लोग आजकल जा रहे हैं एक सुरकंडा देवी। सुरकंडा देवी भी हमारा कहां पे? टिहरी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, केशव रॉय मठ की स्थापना किस पंवार शासक के समय हुई थी? केशव रॉय मठ जो बना था श्याम शाह के टाइम बना था। कब? 1625। वैसे मुख्य तो शैली देखिए तो शैली किस शैली में है? उत्तराखंड शैली पे बना हमारा केशव रॉय मठ पड़ता है। ठीक है, एक यहीं पे एक और मठ पड़ता है, शंकर मठ के नाम से। क्या कभी शंकर मठ के नाम से सुना आपने? उत्तराखंड की दिव्यगंत विभूतियां पढ़ना भक्त दर्शन की। शायद दुकानों में ना मिले तो परेड ग्राउंड वाली लाइब्रेरी चले जाना, वहां पे भी देखना, इतनी मोटी होगी। उसमें एक चीज लिखा है, उत्तराखंड में शंकर मठ की स्थापना किसने की थी? एक किसने? शंकराचार्य ने। एक सेनापति हुआ था गढ़वाल का, बड़ा फेमस, पुरिया नैथानी ने की थी। अपने गुरु शंकर देव के नाम पे इन्होंने किसकी स्थापना की थी? शंकराचार्य मठ की स्थापना की थी। शंकर मठ की स्थापना की, सॉरी, शंकराचार्य ने। अगला आना, कोशी का युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन बी, तिरमल चंद और महिपति शाह के मध्य 1635 में। कोसी नदी के तट पे ये युद्ध लड़ा था, जिसे कोसी का युद्ध के नाम से जाना जाता। अगर मैंने रुद्रचंद और बद्रभद्र शाह के बीच युद्ध देखना है, मैं जाता 1581, या कई राइटरों ने 1591 भी इसको लिखा है। कौन सा युद्ध? ग्वालदम का युद्ध, या इसे ही बधानगढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य मैंने युद्ध देखना है 1689 में।
भंगाणी, पोंटा साहिब से पहले एक ग्राउंड पड़ता है, भंगाणी के नाम से जाना जाता। वहां पे गुरु गोविंद सिंह और किसकी सेनाएं भिड़ी थी? फतेह शाह की सेनाएं आपस में भिड़ी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किस संशासक द्वारा की गई थी? रुद्र चंद्र द्वारा। ठीक है, लक्ष्मी चंद के बारे में देखना, तो लक्ष्मी चंद ने पहले तो 2 कचेरियां बनाई, न्योवाली और बिस्टाली। लक्ष्मी चंद के बारे में आता कि बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? लक्ष्मी चंद ने किया था। 1602 में इन्होंने बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। साथ साथ सीमाओं पे सीमा सूचक पत्थर किसने, जैसा आप वोड़ा कहते ना आजकल, 2 खेतों के बीच डालते ना वोड़ा, वही सीमाओं पे सीमा सूचक पत्थर किसने लगाए थे? लक्ष्मी चंद ने लगाए थे। इसके साथ साथ आपने देखा तो लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पे कितनी बार आक्रमण किया था? 8 बार किया था। 7 बार तो असफल रहा था, 8वीं बार में आंशिक रूप से सफलता मिली थी। इसी के बाद तो कुमाऊं में एक त्योहार मनाया जाता 17 सितंबर को। कौन सा? खतुड़वा त्योहार। किससे संबंधित है? पशुओं की रक्षा से। रहता कर लिया जाता था। गोरखा काल में जो गांव छोड़ के भाग जाता था उस पे एक कर लिया जाता था। कौन सा? रहता। जबकि छुपाई गई संपत्ति पे एक कर लिया जाता था, बहता। युद्ध के समय जो कर लिया जाता था, क्या मांगा कर किसी चंद शासक ने भी लगाया था? जब मोहनचंद दोबारा गद्दी प्राप्त करता है, सेना की कमी पड़ती है, तो लोगों से कौन सा कर लगाता है? मांगा कर। और मांगा कर के साथ साथ नागा साधुओं की सेना भी किसने बनाई थी? मोहनचंदी ने बनाई थी। ठीक है, अगर मैं एक कर और देखूं, कटक, ये क्या था? सेना को एकत्रित करने के लिए जो कर लिया जाता था, इसे कटक कर के नाम से जाना जाता था। अगला देखना, फटक से देखना, मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी का संगम कहां पे स्थित है? अगस्त मुनि पे होता है, रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक है, बैजनाथ किस नदी के किनारे? गोमती और, सबको बाहर फेंकूंगा, गोमती और सरयू बागेश्वर में मिलती है। गरुड़ गंगा किसके संगम पे? गरुड़ गंगा के संगम पे। जौल जीवी आएगा तो जौल जीवी किसके? काली और गौरी के संगम पे पड़ता है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। तिमुड़ा मेला कहां पे आयोजित किया जाता है? तिमुड़ा मेला चमोली में आयोजित किया जाता है। जब भी बद्रीनाथ के कपाट खुलते ना, बद्रीनाथ के कपाट खुलने से एक हफ्ते, जो पिछले लास्ट शनिवार आता उस दिन आता। तिमुड़ा एक तरीके से देखो तो हम एक राक्षस का अवतार माना जाता है। तिमुड़ा जो भी मिलता ना वो खा देता। इस बार देखोगे तो आपने एक बकरा पूरा, चावल चुवल, कच्चे चावल सारे खा देता। मतलब से एक तरीके से देखो तो इसमें क्या क्या कहते हैं हम, जो जिसमें देवता का अवतार आता है उसे क्या कहते हैं? पशुआ। एक टाइप से पशुआ माना जाता है तिमुड़ा त्योहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, उरारी तलाक पद्धति किस जनजाति में संबंधित है? उरारी हमारी किस में होती है? थारू में होती है। ठीक है, बाकी अगर हम भोक्सा में देखो तो भोक्सा में तलाक नामात्र के बराबर होता है। क्यों यहां पे तलाक नामात्र के बराबर होता है? क्योंकि भोक्सा में जो शादियां होती ना वो कैसी होती है? मालगति सुना? मालगति, लड़की को खरीद के लाया जाता है। एक तो पैसे खरीद के लाते हैं और ऊपर से तलाक कर दिया तो किसका घाटा होता है? पैसों का ही नुकसान होता है। इसलिए भोक्सा जनजाति में कभी तलाक नहीं होते हैं, अपना ही नुकसान होता है। आदमी जिंदगी भर सह लेता पर तलाक नहीं करता कभी क्योंकि उसमें किसका घाटा है? पैसों का घाटा होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर थारू, वो भोटिया जनजाति में मैंने सुना तलाक होता। तलाक किस नाम से कहता है? इसे कहते हैं धागा काटना। जो धागे बांधे जाते थे वो धागे काट दिए जाते हैं। 5 धागे 3 धागा काटना, सीधा सीधा यहां पे क्या हो जाता है? तलाक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 में। कई लोगों ने 2011 भी सोचा होगा। सोचा था? आप पे पुरानी परीक्षा वाणी है 2019-20 की, है ना, मेरी तरह। 2011 में उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग अधिनियम आया था, जिस अधिनियम के तहत 2013 में पहली बार उत्तराखंड राज्य में क्या होता? हमारा मानवाधिकार आयोग का गठन होता। क्वेश्चन फॉर्मेट थोड़ा बदल सकता है आप पे। आयोग अभी आपसे इतना जान सकता है, उत्तराखंड में वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन है? कौन? जगदीश बल्लभ। चेंज हुए क्या अभी? विजय कुमार बिष्ट पढ़ाते हैं। विजय कुमार चेंज तो नहीं हो गए?
मैंने पढ़ा नहीं बहुत टाइम से, मैं तो विजय कुमार बिस्टी देख रहा था। ठीक है, अगर मैं कहूं भारत में मानवाधिकार आयोग कब? 1993 में। अगर यूएनओ को मानवाधिकार चार्टर देखो तो कब? 10 दिसंबर 1948। कहां पे? जनेवा। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भगवा भाषा बुग्याल कहां पे स्थित है? भगवा भाषा और नंदनकानन कहां पे? चमोली में। जिन लोगों ने उत्तर काशी मारा ना, आपने मारा है भोजवासा। आप कई लोग गंगोत्री गए होंगे, जब गंगोत्री से आप गौमुख का ट्रैक करते ना, सबसे पहले पड़ता है भोजवासा। यहीं से ऊपर जाके थोड़ा ट्रैक आगे जाता, जहां पे प्लेन पड़ जाता आपका, जहां पे जीएमवीएन के गेस्ट हाउस हैं, वहां पे पड़ता हमारा चीड़वासा। लास्ट में हमारा पड़ता है गंगोत्री। तो चीड़वासा और भोजवासा कहां पे? उत्तरकाशी में पड़ते हैं। और हमारा नंदनकानन और भगवा भाषा कहां पे? चमोली। बुग्यालों से अगर आयोग का आपको क्वेश्चन पूछना है, उसने पूछा आपको थाला बुग्याल कहां पे? पिथौरागढ़ में पड़ा। उसने अभी जैसे बगजी पूछ दिया, बगजी क्योंकि आपका ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित है, कहां पे? चमोली में। औली पूछ दिया तो औली कहां पे? चमोली में। अगर पूछा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, बेदनी अली बुग्याल। क्वेश्चन अगला देखना, अंधेरी या अप्सरा ताल किस जनपद में स्थित है? ये पड़ती हमारी कहां पे? टिहरी। लिंगा ताल कहां पे? चमोली में पड़ती है। अभी डाउट में है, आने दो आंसर। ठीक है, अगर आपको तालों से आयोग को क्वेश्चन पूछना, जैसे अभी देखना करंट में क्या है कि हमारी केदारनाथ ट्रैक खुल गया। ठीक है, आजकल तो बारिश है, थोड़ा कम आएगा। जैसे जैसे जून आएगा तो यहां से एक यात्रा शुरू हो जाएगी हमारी बासुकी ताल। आयोग आपसे पूछना चाहिए बासुकी ताल कहां पे पड़ेगा, तो आप क्या कह दोगे? टिहरी और रुद्रप्रयाग में हमारा बासुकी ताल पड़ता है। एक आपने एक ताल सुना जो वर्ष भर हमारी बर्फ से ढकी रहती है, तो आप क्या कह देते हैं? यम ताल। कहां पे? टिहरी में पड़ती। एक आपने पढ़ा गढ़वाल के 3 कोनों वाली ताल, तो आप क्या कहते हैं? 3 कोनों वाली 2 तालें मिलती है आपको, या तो आप भीम ताल जाते हो, या तो आप कहां पे जाते हो? सतोपन ताल। कहां पे? चमोली में। कहेगा गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल सहस्ताल। कुमाऊं का सबसे, या उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल? उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल भीम ताल। डाउट है कुछ? रिवीजन कराना है? फिर हल्ला क्यों कर रहे? नृत्याध्याय किसकी कृति है? नृत्याध्याय जो मिलती है हमारी किसकी? अशोक चल। वैसे अशोक चल ने उत्तराखंड पे आक्रमण किया था, ठीक है, जिसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख से, कि डोटिस का कोई शासक आया था जिसने क्या किया था? उत्तराखंड पे आक्रमण किया था। साथ साथ हमने देखा था कि एक और शासक था कराचल देव। कराचल देव ने भी उत्तराखंड पे आक्रमण किया था। ठीक है, इसकी भी हम पे जानकारी मिलती है। लक्ष्मण कहां से मिली? कराचल देव ने भी उत्तराखंड पे आक्रमण किया था 1223 में। इसकी भी जानकारी मिलती है। मेहरा जी कहां से? चंपावत में एक मंदिर पड़ता है बालेश्वर मंदिर। इसी बालेश्वर मंदिर के अभिलेख से ज्ञात होता है कि कराचल देव नामक नेपाली राजा यहां पे आया था, जिसने उत्तराखंड पे आक्रमण किया था। और इसी अभिलेख में 10 मांडलिक राजाओं का भी क्या मिलता मेरे पे? उल्लेख मिलता। अमर सिंह थापा के बारे में कुछ जानकारी आयोग आपसे चाहता है, तो अमर सिंह थापा को क्या मिली थी? यहां कौन सी उपाधि? काजी की उपाधि पाने वाला एकमात्र सरदार कौन सा था? अमर सिंह थापा था। जागड़ा उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? जागड़ा आपको पता है देहरादून। वैसे जागड़ा महोत्सव जो होता है हमारा, ये महसू देवता का जो जन्म होता है, जन्म उत्सव के रूप में हम जागड़ा उत्सव मनाते हैं। मुख्यतः भाद्र मास में हमारा जागड़ा पर्व मनाया जाता है। जागड़ा देखें तो अगर महसू देवता का निवास स्थान देखें तो हनोल किस नदी के तट पे है? टॉस। इसी जागड़ा भाद्र मास में जब महसू देवता का जन्म उत्सव मनाते हैं, तो हम महसू देवता की डोली को नीचे कहां पे? टॉस नदी में स्नान करा के ले आते हैं। एक तरीके से देखो तो एक थौल के टाइप का होता है, क्योंकि नदी के किनारे होता, तो थौल बाद में मंदिर के प्रांगण में ले जाते हैं। वहां पे मेला लगता है, जिस मेले को किस नाम से जानते हैं? जागड़ा पर्व के नाम से जानते हैं। 2022 में यह जागड़ा पर्व ज्यादा चर्चाओं में आया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था? जागड़ा पर्व को हमने क्या घोषित किया था? राजकीय पर्व के रूप में घोषित किया था। कभी भी आएगा राजकीय जागड़ा पर्व किस महीने मनाया जाता है? आपने ना भाद्रपद में।
क्वेश्चन नंबर अगला देखना, टंकणपुर किस वंश की एक प्रशासनिक इकाई थी? आपको पता था टंकणपुर, टंकण किसकी है? कत्यूरी। अगर आएगा टंकणपुर किस क्षेत्र को कहा जाता था? टंकण, टंकण शब्द का इस्तेमाल हम किस लिए करते पुरा साहित्यों में? भोटिया लोगों के लिए करते ना। अरे टंकणपुर एक उपनाम भी मिलता है, मुंशियारी का उपनाम पड़ा है क्या? क्या मिलता है? तिकसैन या टंकणपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही टंकणपुर क्या होता है? भोटियाओं के लिए इस्तेमाल करता है। और भोटिया हमारे कहां पे रहते हैं? बॉर्डरों पे रहते हैं ना। ठीक है, अलकनंदा और किसके, भागीरथी के जो बॉर्डरों पे रहता है उस क्षेत्र को किस नाम से जाना था? टंकण। आप जो देहरादून के बीच का भाग कह रहे हैं ना, वो ऐसाल था। यमुना और भागीरथी यानी देहरादून वाला एरिया किस नाम से जाना जाता था? ऐसाल। हरिद्वार वाला एरिया मायापुर। कार्तिकेयपुर के नाम रूप से किसे जाना जाता था? पिंडर से कत्यूर घाटी तक का वाला क्षेत्र किसके? कार्तिकेयपुर नाम से जाना जाता था। ठीक है, अंतरांग के नाम से किसे जाना जाता था? अंतरांग विषय के अंदर कौन आता था? देवप्रयाग वाला क्षेत्र। भागीरथी और किसके, अलकनंदा नदी के तट पे स्थित जो क्षेत्र था उसे किस नाम से जाना जाता था? अंतरांग के नाम से जाना जाता। तिलाड़ी का मैदान किस नदी के तट पे स्थित है? यमुना के तट पे हमारा तिलाड़ी का मैदान है। इसी तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 30 मई 1930 को तिलाड़ी का कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, पवाली बुग्याल कहां स्थित है? पवाली कांठा जो बुग्याल पड़ता हमारा उत्तरकाशी और कहां पे? टिहरी में। बुग्यालों पे चर्चा होगी। सीधा देखना अगला फटक से, पलेठी के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? पलेठी का जो सूर्य मंदिर था ये बनाया था किसने? कल्याण वर्मन था राजा। पलेठी का सूर्य मंदिर वैसे पड़ता कहां पे? टिहरी में पड़ता है। ठीक है, एक किताब आती है मेहरबान सिंह गुसाई आप पे। मेहरबान सिंह गुसाई जी आप पे लिखते हैं कि जो पलेठी का सूर्य मंदिर था कल्याण वर्मन ने बनाया था। जो ये वर्मन जाति के लोग थे, ये किस जाति से संबंधित है? अगर आएगा कल्याण वर्मन किस जाति से संबंधित था, तो ये वंश कौन सा वंश था हम पे? नागवंश। ठीक है, क्वेश्चन का भाषा में बदलाव इस प्रकार भी हो सकता है, कहा कि जो हमारा पलेठी का सूर्य मंदिर है ये किस वंश से संबंधित है? तो आप क्या मारोगे वहां पर आंसर? नागवंश से हमारा संबंधित है। नागवंश की जानकारी केवल 2 जगहों से मिलती है, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख, बाड़ाहाट त्रिशूल अभिलेख, और कहां से? पलेठी के सूर्य मंदिर। कहते कि उत्तराखंड पे भी नाग शासकों ने राज किया था। इसका हम कहां से उल्लेख मापते हैं? कहते ना हम यहां के नाग मंदिरों से हम उल्लेख करते हैं कि यहां पे किसने शासन किया होगा? नागवंशों ने शासन किया था। पोखू देवता किस जनजाति के प्रमुख देवता माने जाते हैं? आया किसी के समझ में? भोटिया। अरे ऐसा है ना, जैसे एक बात सुनना, आप लोग हैं, आप लोग जौनसार किसे मानते हो? ये देहरादून वाला क्षेत्र। अगर जौनसार देख रहा ना मेरे को, जौनसार में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? एक तो हमारा देहरादून चक्राता कालसी त्यूनी वाला क्षेत्र जौनसार में आता है, पर्टिकुलर जौनसार जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ टिहरी का जौनपुर, और उत्तरकाशी का कौन सा? रवाई क्षेत्र, संयुक्त मिलकर क्या बनता हमारा? जौनसार में क्षेत्र पड़ता। अरे आप आया था ना भद्राज मंदिर, किस देवता का मंदिर है? जो भद्राज मंदिर कहां पड़ता हमारा? टिहरी जौनपुर क्षेत्र में पड़ता ना भद्राज मंदिर। किसके इष्ट देव थे? जौनपुर के इष्ट देव थे। आंसर क्या है था हम पे? जौनसार। वैसे ही पोखू देवता मंदिर हमारा कहां पे पड़ता है? उत्तरकाशी के कहां पे? नेटवाड़ मोरी क्षेत्र में पड़ता है। वहां के इष्ट देव माने जाते हैं। लेकिन वहां की संस्कृति किस टाइप की हमारी? जौनसारी संस्कृति का आता है। इसी कारण हम क्या मानते हैं? जौनसार के इष्ट देव मानते हैं हम। ठीक है, और किसी का डाउट है? कौन? मोरी कहां पे पड़ता है? पर्वत बेल्ट पड़ती ना, जौनसार को टच नहीं करता मोरी। क्या कह रहे हैं? 1 मिनट आराम से बोलना। मोरी पर्वत बेल्ट के
वो जौनसारी संस्कृति का एक लक्षण मिलता है वहां पे। इसी कारण जो हमारे राइटर मानते हैं, क्या मानते हैं, जौनसारी संस्कृति का समीक्षण मानते हैं। इसलिए पोखू महाराज को जो माना जाता है वो किसका देवता माना जाता है जनजातियों में, जौनसारी जनजाति का देवता माना जाता है। क्या आप ऐसा होता ना, जो हमारे लोक देवता होते ना, जो हमारे, ऐसा नहीं कि जैसे हम मानते हैं आपका जैसे ऐसा ना महसू देवता, आपका महसू देवता स्पेशली हमारा क्या जौनसारी जनजाति का ही देवता नहीं है। महसू महाराज हिमाचल में पूजे जाते ना, हिमाचल टच करता तो कुछ संस्कृति यहाँ पे किसकी मिलती है, हिमाचल की भी। आप ऐसा नहीं कह सकते पर्टिकुलर, कई देवता ऐसे होते हैं जो हमारे क्या टच करते हैं। जैसा आपने भूमियाल देवता देखा, आपको पूछा गया भूमियाल किसके देवता हैं, तो आप सीधा क्या कह देते हैं, भोटिया के। क्या आपने गढ़वाल में भूमियाल की पूजा नहीं देखी? पहली पूजा किसकी होती है, हम भूमि के भूमियाल की करते हैं ना। कभी कुछ भी चीज स्थापना करने है गढ़वाल या कुमाऊं में कहीं भी चले जाओ, पहली चीज जो पूजा होती है भूमियाल की होती है। इसलिए हम कनेक्ट नहीं करते भोटिया से भी। कई बार देवता ऐसे, शिव किसके देवता हैं, सभी के हैं, पूरे भारत के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, पिटकुल की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2004 की 1 जून 2004 को पिटकुल की स्थापना की थी। पिटकुल का काम क्या होता है? हमने पिटकुल की स्थापना क्यों की? हम पे UJVNL था, उत्तराखंड जल विद्युत निगम था, इसके साथ उरेडा था, फिर भी हम पिटकुल की स्थापना करते हैं। किस लिए? 134 मेगावाट से ऊपर की जो बिजली उत्पादन कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? पिटकुल के द्वारा किया जाता है। जो इससे नीचे का कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा? UJVNL द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, युद्ध कौशल से संबंधित इंडिया कोड का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? इंडिया कोड कहां पे पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है इंडिया कोड। कहां पे? राजगढ़ी या बड़कोट वाले क्षेत्र को इंडिया कोड के नाम से जाना जाता है। वहां का युद्ध कौशल से संबंधित जो नृत्य है केदार नृत्य के नाम से उसे जाना जाता है। वैसे उत्तराखंड में एक आता है, एक और क्वेश्चन केदार नृत्य से बनता है। केदार नृत्य के एक प्रसिद्ध नृत्यक थे आप पे, उत्तराखंड का गांधी कहते हैं उन्हें, कौन सा? इंद्रमणि बडोनी। यहाँ पे एक नृत्य और देर का झोड़ा, जिस प्रकार आप गढ़वाल क्षेत्र में चांचड़ी लगाते ना, कुमाऊं क्षेत्र में इस चांचड़ी को क्या कहा जाता है? झोड़ा के नृत्य के रूप में जानते हैं। आपने देखा जहाँ पे एक बीच में हुड़की बजाता, लोग चारों ओर डांस करते, डांस क्या घूम घूम के करते, उसे किस नाम से जानते हैं? झोड़ा के नाम से जानते हैं। नहीं देखा झोड़ा तो एक गाना देखना यूट्यूब पे, अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, उसमें जो नाचते हैं ना वो गाना कौन सा है? झोड़ा होता हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देना, देहरादून डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1937 में NK गौर द्वारा, ठीक है, NK गौर द्वारा की गई थी। कभी आता महाराणा प्रताप खेल विद्यालय कब बना था? 1993 में। कहां पे? देहरादून में। अभी खेल यूनिवर्सिटी से आपसे एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि करंट आपके बजट में एक चीज का उल्लेख किया गया, उत्तराखंड सरकार अपनी पहली बार अपना खेल विश्वविद्यालय बनाने जा रही है। और कहां पे? हल्द्वानी में। शायद आप पे आ सकता है ये क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार का खेल विश्वविद्यालय कहां प्रस्तावित है? तो आपका गौला नदी पार क्या हमारा खेल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। पहला भारतीय राज्य जिसने खेल विश्वविद्यालय बनाया था वो कौन था? नॉर्थ ईस्ट में कोई? मणिपुर। मेघालय में तो जिन साल भर बारिश रहती, कौन आता वहां बाहर? मणिपुर, जहां से हमारी वो आती बॉक्सर। राज्य का प्रथम पंजीकृत पब्लिक स्कूल कौन सा है? द दून स्कूल। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने? सतीश रंजन दास, CR दास ने इसकी स्थापना की थी। कभी आता शेरवुड स्कूल, कहां पे स्थित है? नैनीताल में, ठीक है। ओग्रेव स्कूल 1888 देहरादून मसूरी रोड पे स्थित है, ठीक है। कभी DAV आता आप पे? 1902। MKP 1902 के। अब आ जाओ 1917 में गढ़वाल आए किस राष्ट्रीय नेता ने कुली बेगार जैसी कुप्रथा के विरोध में एकजुट होकर कार्य करने की सलाह दी थी? आपने कर तो लिया क्या? मदन मोहन मालवीय। आपको पता है इस टाइम यहां पे उत्तराखंड में क्या चल रहा था? आर्य समाज आया था। आर्य समाज ने यहां पे एक कार्यक्रम चलाया था, जनेऊ कार्यक्रम, ठीक है। आर्य समाज ने कौन सा कार्यक्रम चलाया था?
जनेऊ कार्यक्रम चलाया था। आर्य समाज देखो तो क्या निम्नतम तबके को भी क्या पहना रहा था, पहले उत्तराखंड में जनेऊ नहीं पहनने दिया जाता था। हमारा निम्न तबका होता ना, जो एसटी कास्ट के जो लोग होते हैं, इन लोगों को क्या जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं था। बाद में आर्य समाज आया, आर्य समाज ने कहा जनेऊ धारण करना उसका सबका अधिकार है। इसी चीज से क्षुब्ध होकर इस टाइम आर्य समाज पर काउंटर कौन करेगा, हिंदू महासभा करेगी ना। और हिंदू महासभा का अध्यक्ष कौन था, मदन मोहन मालवीय भी उत्तराखंड आते हैं। और उत्तराखंड में उस टाइम कौन सी प्रथा चल रही थी, कुली बेगार प्रथा के विरोध चल रहा था। मदन मोहन मालवीय भी इसमें कूद जाते हैं। अगर आपने महात्मा गांधी मारा ना, तो महात्मा गांधी उत्तराखंड में कब आए थे, पहले तो 9 जनवरी 1915 को पहली बार भारत आए थे अफ्रीका से। इसी कारण 9 जनवरी को हम कौन सा दिवस मना रहे हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे। जैसे आए अपने गुरु पे गए, इनके गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के पास आते हैं तो गोखले साहब इन्हें एक ही चीज का सुझाव देते हैं, भाई साहब आप राजनीति में अभी मत घूमिए, पहले आप एक काम करिएगा, पूरे भारत का भ्रमण करिएगा। जब गांधी जी इस बात का पता करना है कि भारत की स्थिति क्या है, सबसे पहले हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में उस टाइम था कुंभ मेला, 1915 में हरिद्वार आए, फिर दोबारा 1916 में भी कुंभ मेले में कहा आए थे, हरिद्वार आए थे। वहां से होते हुए कहाँ देहरादून आए जनसभाएं की। उसके बाद देहरादून नहीं आए क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में इनके लगातार आंदोलन शुरू हो गए थे, चाहे चंपारण देखा था, खेड़ा देखा, अहमदाबाद देखा। सीधा कब आए, 1929 में। इसलिए 1917 में महात्मा गांधी का कोई रोल ही नहीं था उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, वर्ष 2020-21 के लिए देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, सुरेंद्र चंद पांडे का। संबंध किस खेल से है, एथलेटिक्स से हमारे कंद सुरेंद्र चंद पांडे संबंधित थे। लक्ष्य सेन 2019-20 का, इन्हें क्या मिला है, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार। इन्हीं के पापा धीरेन्द्र सेन को क्या मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, वैसे आएगा उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2013 से हुई थी। जसपाल राणा पहले थे, तिलोक सिंह बसेड़ा दूसरे थे, और तीसरे कौन से थे हमारे, राम बहादुर क्षेत्री हमारे तीसरे थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य में श्रमिकों के बच्चों को साक्षर बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया। आजकल 2 ही चीजें चल रही है, एक चलता फिरता स्कूल और एक चल रहा है चलता फिरती प्रयोगशालाओं के नाम से हम 2 परियोजनाएं चलिए। अगर आप लोगों ने बाल वाटिका मारा ना, बाल वाटिका हमने देखा था 12 जुलाई 2022 उत्तराखंड पहला राज्य बना था जिसने NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति प्री प्राइमरी लेवल पे जारी की है। ठीक है, आज तक आप गांव में गए, आपने क्या आंगनबाड़ी देखी थी, अब उसी आंगनबाड़ी का नाम चेंज करके हमने क्या रख दिया, बाल वाटिका योजना रख दिया। ठीक है, अभी आपने देखा हम भिक्षावृत्ति रोकने के लिए एक अभियान चला रहे हैं, ऑपरेशन मुक्ति। ऑपरेशन मुक्ति के नाम से भिक्षावृत्ति रोकने का एक प्रयास कर रही है। हाल ही में जारी नवीनतम रिपोर्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तीसरा। वैसे टॉप किसका था, टॉप पे कौन रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना पे, यूपी। ग्रामीण स्तर पे देखा तो ग्रामीण स्तर पे राजस्थान पहले नंबर पे रहा था। आर्थिक नियोजन किसका विषय है, समवर्ती सूची का पड़ता हमारा आर्थिक नियोजन। जैसे आप पे आ गया जंगल या वन, समवर्ती शिक्षा, समवर्ती कृषि, राज्य सूची का विषय है। अभी जनगणना आपकी होनी है, बड़ी जनगणना किसका है, संघ। अंतरजातीय विवाह किसका विषय है, या अंतरराज्यीय विवाह, एक राज्य से दूसरे राज्य में आपको विवाह करना। आपको कोई जैसे पिथौरागढ़ में आजकल समस्या चल रही है, लड़कियां नहीं मिल रही है, लिंगानुपात पिथौरागढ़ का कम हो गया, पिथौरागढ़ वाले नेपाल चले जा रहे हैं, तो वो किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय पड़ता हमारा। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है, राज्य सूची का। राष्ट्रीय सुरक्षा किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, अगला देखना, मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य के किस पर्वत पर 1337-38 में आक्रमण किया था। ये क्या था, कुमाऊं पे किया था। इसे कराचल अभियान के नाम से इसे जाना जाता है। कराचल
किसका? कटहरों के दमन करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक कहां पे पहुंचा था? कराचल यानी कुमाऊं। कई लोग इसे कुमाऊं से जोड़ते हैं तो कई लोग इसे नागरकोट हिमाचल प्रदेश से जोड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रखा था। कब घोषणा की थी कि दिल्ली से राजधानी, कलकत्ता राजधानी दिल्ली जाएगी? 1911। कब हस्तांतरित की गई? 1912। क्यों की गई थी? राजधानी परिवर्तन क्यों किया गया था? आपको पता है 20 जुलाई 1905 को एक घोषणा करते हैं लॉर्ड कर्जन। घोषणा क्या कर देते कि हम क्या करेंगे? बंगाल विभाजन कर देते हैं। 7 अगस्त 1905 को भारत में एक आंदोलन चल जाता है, स्वदेशी आंदोलन। 16 अक्टूबर को लॉर्ड कर्जन नहीं मानते और किसकी घोषणा कर देते हैं? बंगाल विभाजन लागू कर देते हैं, जिसके बाद यहां पे एक समिति बनती है जो बंगाल विभाजन रद्द करने का प्रस्ताव रखती है। कौन सी? कभी क्वेश्चन की भाषा इस प्रकार से आपसे चेंज हो सकता है कि किस समिति के सिफारिश पे भारत में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था? अरुणडेल समिति। अरुणडेल समिति सिफारिश करती। उसके बाद 1911 में लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कौन होते? लॉर्ड हार्डिंग भी रहते, जो क्या कर देते? ठीक है, मना कर देते कि अब बंगाल विभाजन रद्द किया जाए, लेकिन बंगाल से राजधानी कहां परिवर्तित कर देते हैं? दिल्ली। पहले राजधानी कहां थी? गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? गुप्त, आपने देखा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख मिलता किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। आप वहां से कनेक्ट कर सकते थे। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अगर मेरे को प्राकृत देखना तो प्राकृत भाषा का प्रयोग एक तो अशोक ने किया था, मौर्य शासकों ने किया था, साथ साथ महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किसका प्रयोग किया था? प्राकृत क्या किया था? पाली भाषा का प्रयोग किसने किया था? बौद्ध साहित्यों में क्या था? पाली भाषा का प्रयोग मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अभी चाइना लगातार तरक्की कर रहा है, चाहे वो कपास हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो खाद्यान्न में हो, सबसे टॉप पे कौन है? चाइना ही है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता तो ऑस्ट्रेलिया एक ही चीज के उत्पादन में टॉप पे है, यहां पे पाया जाता है बॉक्साइट। अभ्रक के उत्पादन में पहले नंबर पे कौन सा है? अभ्रक उत्पादन में पहला रैंक किस पे है? पहले भारत था, अब कौन? चाइना। हम क्या आगे चले गया। अभी आप पे आता कच्चा तेल, सबसे ज्यादा कहां उत्पादित किया जा रहा? रूस। कच्चा तेल अभी यूएसए में सबसे ज्यादा है। अगर भंडारण की बात आती है, भंडारण सबसे ज्यादा कहां है? वेनेजुला में। सबसे ज्यादा कच्चे तेल के भंडारण कहां पे मिलते हैं? वेनेजुला में मिलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता। क्योंकि आपको पता है जल कैसा है? उदासीन होता ना, और उदासीन चीजों का पीएच मान कितना होता है? 7। तो आप सीधा कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? आपको पता है भारत की 2 नदियां रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, एनटी नर्मदा और ताप्ती, जो कि सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और यही नदियां क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण भी करती। बाकी सभी नदियां क्या बनाती है? हमारा डेल्टा या मुहाना बनाती, जबकि ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, आई डेयर किसकी आत्मकथा है? किरण बेदी की आत्मकथा आई डेयर है। ठीक है, अगर सलमान रुश्दी से आपसे आयोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, कोई पुस्तक पूछना चाहे, सलमान रुश्दी से कोई मिडनाइट चिल्ड्रन, इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना मिलती किसकी? सलमान रुश्दी की। ठीक है, बाकी लाल कृष्ण अडवाणी और तस्मिला नसरीन से तो कुछ है नहीं उतना। हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट से याद रखना, जैसे आप है, इस बार का बजट 2022 का पारित हुआ, उत्तराखंड सरकार ने अपने लक्ष्य घोषित कर दिए, हम 77,000 का बजट लेकर आएंगे, हमारा राजस्व इतना है, हम इतना खर्च इस पे करेंगे, इतना इस पे, हम पेंशन इतने देंगे, व्यय इतना है हमारा, सब कुछ बता के जाते। अगली बार उत्तराखंड सरकार आई, उत्तराखंड सरकार ने कहा बाहर में जाए वो बजट,
हम अब अपना नया बनाएंगे, इस बार के नए लक्ष्य हैं। फिर अगली बार भी कहा वो पुरानी सरकार थी अलग है। इस प्रकार हर साल नए से नया बजट बनाना क्या कहता था हमारा, शून्य आधारित बजट। पुराना जो भुगतान था हमने उसे क्या मान लिया, शून्य, और अब हम क्या कहा, नई तरक्की करेंगे, इसका आधार पर हमारा शून्य आधारित बजट पेश होता है। शून्य आधारित बजट का जो प्रस्ताव सबसे पहले रखा था वो रखा था पीटर पायर ने। शून्य आधारित बजट का जनक माना जाता है पीटर पायर को। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, आपको पता है, अकबर के साहित्यकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसी दौरान सबसे ज्यादा क्या हिंदी का विकास होता है। कभी आता है स्थापत्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, आपको कहा शाहजहां के, ठीक है। मंदिर निर्माण की कला का स्वर्णकाल, गुप्त काल को क्या कहा जाता है, मंदिर निर्माण का स्वर्णकाल। अगर आपको धर्मपाल देखना है, धर्मपाल का आप उल्लेख कहां पे देखते हैं, पहले तो आपको पता है बंगाल का पाल शासक था, कहीं पे उल्लेख मिलता है इसका धर्मपाल का, विश्वविद्यालय कौन सा बनाया था, हैं, नालंदा विश्वविद्यालय धर्मपाल ने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा क्या कहलाती है, इसे कहते हैं हिडनबर्ग रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर मैकमोहन लाइन भारत चाइना के बीच पाई जाती है, आकाश तिवारी मैकमोहन लाइन कब बनी थी, 1914 में मैकमोहन लाइन बनी थी। जबकि रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच है कब, 1947। अगर डूरंट रेखा मैं कहूं, डूरंट रेखा किन दो देशों के मध्य है, मुख्यतः जोड़ती पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। 96 में लॉर्ड लैंसडाउन थे उस टाइम कमिश्नर। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के किस पार्टी की सरकार थी, पार्टी उस टाइम थी लेबर पार्टी, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, क्लेमेंट एटली की घोषणा पढ़ी आपने, 4 जुलाई 1947 को क्या पास हुआ था, 4 जुलाई 1947 को ये प्रस्ताव पास हुआ था ना भारत की स्वतंत्रता का, कहां से, ब्रिटिश सरकार से, ठीक है। उस टाइम क्लेमेंट एटली एकमात्र व्यक्ति था जो साइमन कमीशन के टाइम वो 7 सदस्यों में भारत आया था। बाद में क्लेमेंट एटली 1947 में जब मुख्यमंत्री बन के आते तो उस टाइम जो हस्ताक्षर किए थे भारत की स्वतंत्रता पे वो किसने किए थे, क्लेमेंट एटली नहीं किए थे। एटली की घोषणा तभी पढ़ते हैं आप मॉडर्न इंडिया में। नगीना मस्जिद कहां स्थित है, नगीना मस्जिद हमारी आगरा में शाहजहां द्वारा बनाई गई थी, शाहजहां द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कई लोगों ने जौनपुर मारा नगीना मस्जिद, अगर आप जौनपुर में देखना तो अटाला मस्जिद थी एक, जौनपुर में जो मस्जिद थी इस मस्जिद को किस नाम से जाना जाता है, अटाला मस्जिद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर आपको ये आगरा की नगीना मस्जिद ना आए ना तो आगरा की से बंगाली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, एक इसका नाम मिलता है। अगर अजमेर जिन लोगों ने मारा ना, अजमेर में जो प्रसिद्ध चीज हम पे मिलती ना, 2.5 दिन का झोपड़ा मिलता है, ठीक है। अजमेर में क्या हमारा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पे, अजमेर में मिलता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा पारित किया गया था, भारत सरकार का जो अधिनियम आया था 1935 से किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम पे थोपा था। इसी कारण जवाहरलाल नेहरू ने इसे किसकी संज्ञा दी थी, ऐसा इंजन दे दिया जिसपे हम पे क्या नहीं है, ब्रेक। पोस्ट डेटेड चेक जो कहा था 1942 में किस मिशन को कहा था, क्रिप्स मिशन को कहा था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, आपको पता है खुर्रम के नाम से शाहजहां को जाना जाता। अगर आप सलीम देख रहे हैं तो सलीम किसे, जहांगीर को जाना जाता। बेसिक सा था सीधा बढ़े, पौधे के किस भाग में जूट की प्राप्ति होती है, जूट प्राप्त होता हमारा किससे, तना। वैसे जूट उत्पादन में पहले भारत का एकाधिकार था, पीछे मार देना थोड़ा। जूट उत्पादन में पहले भारत का एकाधिकार था, लेकिन जब से बांग्लादेश भारत से अलग हुआ, अभी वर्तमान में जूट उत्पादन में सबसे टॉप पे कौन सा चल रहा है, आपको पता है कौन सा, बांग्लादेश सबसे ज्यादा क्या करता है, जूट का उत्पादन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, बंगाल का प्राचीन नाम क्या मिलता है, बंगाल को पहले गोंड उपनाम से जानते थे, किस उपनाम से,
गौंड के उपनाम से जानते थे। अगर आपने कामरूप मारा ना, कामरूप को पहले किस नाम से जाना जाता है? असम के नाम से जाना जाता है। अगर आपने कलिंग मारा ना, कलिंग किसके नाम से? उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, जबकि देवदरु किसी का उपनाम था नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद पड़ता हमारा किसके? मूसी के। अगर मुझे तुंगभद्रा नदी के किनारे कोई शहर जानना है, विजयनगर या हम्पी? विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी, वो किस नदी के किनारे थी? तुंगभद्रा के। अगर मुझे कावेरी नदी पे कोई डैम देखना है, शिव समुद्र प्रयोजन मेटू डैम किस पे है? कावेरी नदी पे। पेरियार नदी कहां पे हमारी? केरल में, बीच में इसी नदी में क्या आई थी? बाढ़ आई थी केरल में। बादशाह गाजी की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी? आपको पता है बाबर। बाबर आया था, पहला आया, पानीपत का युद्ध लड़ा था, किसके विरुद्ध? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध 1526 में। अगला युद्ध बाबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, वो यहाँ के मुख्यतः देखो तो हिंदुओं के विरुद्ध था वो युद्ध। 1527 का युद्ध, खानवा का युद्ध लड़ा था, किसके विरुद्ध? राणा सागा। इसी युद्ध में बाबर एक नारा देता है, जिहाद का नारा देता है, और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर किसकी उपाधि धारण करता है? गाजी की उपाधि धारण करता है। बादशाह मतलब वही होता है उसका, चाहे बादशाह बोले चाहे पातशाह बोले, ठीक है। बादशाह गाजी की उपाधि, मैन उसमें गाजी है, बादशाह नहीं है। गाजी की जब फरंगना में रहता है उसी टाइम क्या अपना आपको क्या कहलाता है? बादशाह कहलाता है, ठीक है। जैसे ही अपना क्या राज्य आरोहण कराता फरंगना में, उसी टाइम बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। बाद में जब जीतता है तो यहाँ पे कौन सी? गाजी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? हमारा शक संवत पे हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। कभी आएगा शक संवत की शुरुआत भारत में कब की गई थी? 78 एडी में। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। आप पे क्वेश्चन दो टाइप से बन सकते हैं। कहा शक संवत के आधार पे पहला हिंदू महीना आप कह देते चैत्र, अंतिम महीना आप कह देते फाल्गुन, ठीक है। दूसरा आएगा आपका विक्रम संवत 58 बीसी पूर्व में, 57 या 58 बीसी पूर्व में चला था। किसके द्वारा? कोई शक राजा था, विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया था। एक आप पे गुप्त संवत आता 319 में, किसने? चंद्रगुप्त ने चलाया था। ऐसे ही आप पे हिजरी संवत आया था 622 में, हमारा मुस्लिम संवत आता, हिजरी संवत चला था, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सैंपेन कहां के आदि निवासी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारी सैंपेन जनजाति। अभी आपने देखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक ऐसी जनजाति अभी भी प्रचलित है जो क्या कर रही है, जो यहाँ घूमने जाते हैं ना टूरिस्ट, उन्हीं का क्या कर लेती है? शिकार कर लेती है, उन्हें खा देती है। इस सबसे खतरनाक जनजाति मानी जाती है, इसे कहते हैं सेंटलीज। कौन सी जनजाति? सेंटलीज जनजाति भी कहां पे निवास करती है? हमारी अंडमान निकोबार। बद्दी जनजाति कहां पे निवास करती है? हिमाचल। थारू जनजाति कहां निवास करती है? हमारे गंगा के तराई मैदान में हमारी कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में हमारी कौन सी? थारू जनजाति निवास करती है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी का जन्म दिवस आता है। इस दिन इस दिवस को किस रूप में? सद्भावना दिवस। अगर 12 जनवरी देखो तो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस आता है। इस दिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर मैं कहूं 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगर विवेक अभी आ गया आप पे, भारत के अभी महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल। आर वेंकट रमणी अभी भारत के क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना,
फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1789 बास्तिल की क्रांति के बाद फ्रांसीसी क्रांति की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अगर आप पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, आप पे पूछा फ्रांसीसी क्रांति से हमने क्या क्या कौन से शब्द लिए? इक्वलिटी, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता। तीन चीजें हमने कहां से लिए? फ्रांस से लिए। जबकि रशिया की क्रांति से हमने क्या लिया? 1917 में रशिया की क्रांति हुई थी, यहां से लिया हमने कुछ नहीं लिया। समाजवाद कहां से लिया हमने? प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कहां से लिया है? रशिया की क्रांति से लिया। क्वेश्चन नंबर अगले देखा, नदी तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? आपको इन्हें कहते हैं शैवाल, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ा, नीले हरे शैवाल, तो ये वही नीले हरे शैवाल होते हैं। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क बना था, कहां पे? मुनस्यारी में। काई पार्क भी कहां पे? काई पार्क कहां पे बना था? भारत का पहला काई पार्क है खुरपताल। इसे किस नाम से जानते हैं? मॉस गार्डन के नाम से। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, किसका कथन है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। या इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में घुमा सकता है, वेदों की और लोटो, किसका कथन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 मुंबई में इन्होंने कौन सी संस्था बनाई थी? आर्य समाज की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। और वही आर्य समाज देहरादून में आके क्या करता है? राजनीतिक चेतना की अलग सी एक क्या किरण जलाता है। 1878 में आर्य समाज का कार्यालय कहां पे खुला था? देहरादून में खुला था। और उसी के बाद देहरादून शहर में राजनीतिक घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। अगला देखना, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। नीरज पांडे, सत्यमेव जयते हमने कहां से लिया? कहां से? मंडको उपनिवेश से हमने क्या सत्यमेव जयते का कंसेप्ट लिया है। उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपको पता कौन सा? एनीमोमीटर। ठीक है, सॉरी, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर मेरे को एनीमोमीटर देखना है तो हवा की गति, हवा की गति किसमें मापते हैं हम? एक आपने टी स्केल सुना? टी स्केल में हम क्या मापते हैं? चक्रवातों की गति जो होती है या हमारी सुनामी की जो गति होती है वो टी स्केल में। एक आपने पायरोमीटर सुना? तापमान मापते हैं हम, सूर्य का तापमान हमें मापना तो हम किस में मापेंगे? पायरोमीटर में मापते हैं। लैक्टोमीटर तो आप सभी को पता है, दूध की शुद्धता। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कोयला आपको पता है किस रूप में मिलता है? एक सेडिमेंट या अवसाद के रूप में मिलता है। इसे किस चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी। एग्जामिनर जैसे आपसे चट्टानों के बारे में बेसिक जानकारी चाहता, उसने पूछा प्राथमिक चट्टानें कौन होती है? आप क्या कह देते हैं? आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहती है। आग्नेय चट्टानें अवसाद में बदलती है और अवसादी चट्टानें किसमें? रूपांतरित में बदलती, बाद में रूपांतरित चट्टानें किसमें? आग्नेय में। यही क्रम इनका चलता रहता है। कभी आएगा पेट्रोल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी में पाया जाता है। अवसादियों की परतदार चट्टानों में हमारा क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? आपको पता, अगर डाटा और प्रोग्राम के बीच कोई अंतर समझ पाएगा, ना इनपुट ना आउटपुट ना मेमोरी, कौन सी? माइक्रो प्रोसेसर ही हमारा क्या अंतर समझ पाता है। कंप्यूटर का प्रकार, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग प्रणाली, उसके डैश 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 की भाषा देते हैं। आपको पता है, जैसे आपने कहा प्रत्यूष, आपने कहा प्रत्यूष भारत का सुपर कंप्यूटर है, परम प्रवेग भारत का सुपर कंप्यूटर है, परम सिद्धि भारत का सुपर कंप्यूटर है। आप किस आधार पर कहते हैं कि सुपर कंप्यूटर है? हम क्या मापते हैं? इसकी गति तो मापते हैं कितने मेगाहर्ट्ज में है, तो जो कंप्यूटरों की गति मापता है उसे क्या कहते हैं? मेगाहर्ट्ज में मापते ना गति, और जिसकी ज्यादा तेज गति होगी उन्हीं गति के आधार पर हम सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में उसे रखते हैं। अभी भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि हमारा अभी सुपर कंप्यूटर है।
हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? आपको पता है, सुरेखा यादव। अगर शिव सुंदरी का संबंध आएगा तो किससे? सरस्वती सम्मान 2023 मिला है इन्हें। अवनी चतुर्वेदी पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थी। कौन सा पायलट चलाया था? सुकोई या राफेल? सुकोई या राफेल? सुकोई। भावना कांत ने कौन सा चलाया था? राफेल। शिवांगी सिंह ने? तुम तो मेरे से ज्यादा टोपी पहनाने में एक्सपर्ट निकले यार। भावना कांत ने, आप भावना कांत परेड में भी रही थी 26 जनवरी की परेड में। कौन सा विमान उड़ाया था? राफेल उड़ाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। हाल ही में एटीपी मास्टर 1000 का किताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? ये बने हमारे कौन से? रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना ने ही सानिया मिर्जा के साथ जनवरी 2023 में एक किताब के रनर अप रहे थे। ये रहे थे ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्स्ड डबल गेम खेला था, उसमें भी ये क्या रहे थे? रनर अप रहे थे। अब आ जाना, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत रहा है 126वें पे। पंकज मिंगवाल, भ्रष्टाचार में अभी भारत की रैंक कौन सी? 87। मेहरा 86। भ्रष्टाचार में हम 86 पे है। दिव्या भुखमरी में हम कौन से रैंक पे हैं? कौन सी? 131। 107वीं रैंक पे है। प्रीति पीछे वाले। हम एसडीआई में कौन सी रैंक पे हैं? 132वीं रैंक में। हम किस में? एचडीआई में। अगला देखना, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। बड़ा बेसिक सा सवाल था, आपको कुछ नहीं करना था, आपको देखना था पातियां 15, 15 चको 60, 60 दूना 120, 120 भागा 10 कितना? 12। सेम यहां पे भी आ जाना, 6 पंजे 30, 30 दूना 60, 60 तियां 180 भागा 10 18। वैसे यहां पे आ जाना 2 पंजे 10, 10 दूना 20 नमा 180 बटे 10 कितना? ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। अगला आना, सितंबर को 54 माना है। सितंबर में टोटल नंबर कितने? 9 नंबर थे। 9 को हमने कितना मान दिया? 54, मतलब 9 गुणा 6 बराबर 54। दूसरा देखना, जनवरी में टोटल डिजिट कितने हैं? 7, तो 7 गुणा 6 बराबर कितना? 42। वैसे दिसंबर में डिजिट देखना टोटल कितना है? 8, 8 गुणा 6 बराबर 48। अब देखना हमने अगस्त को देखना, अगस्त में डिजिट कितने हैं? 6, 6 गुणा 6 बराबर, बेसिक सा था, सबसे हो गया होगा, कोई ऐसा तो नहीं था जो छूटा इससे। अब आ जाना अगला, शायद रिपीट हो गया था ये गलती में, कोई नहीं, पर देखना 9:162। 9:162 में कुछ नहीं करना था। 9 + 9, 9 दूना 18, 18 नमा 162। वैसे यहां पे 8, 8 + 8 कितना? 16, 16 8 है 128। बेसिक था। फिर बढ़ना, जो डिजिट बननी थी 7 स्टार 9 स्टार 7 बराबर 32। इसमें कुछ नहीं हो रहा था। 9 + 7 कितना? 16, और इन दोनों का अंतर कितना है? 2। 16 गुणा 2 कितना? 32। 13 और 7 कितना? 20। अंतर कितने का है? 6 का। 20 गुणा 6 कितना? 120। 17 और 9 कितना? 26। और अंतर कितने का है? 8 का। 26 गुणा 8 कितना? 208। अब लास्ट आ जाए 19 और 11, 30। अंतर कितने का है? 8 का। 30 8 कितना? 240, सॉरी 240। ऑप्शन सी हो गया था। यह स्क्वायर ही भिड़ाते रहे, स्क्वायर में किया, चलो कोई नहीं, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर अगला देख रहा है, निम्न में से
किस संख्या में श्रृंखला का सामान्य गुण नहीं है। तो आपको पता था सारी संख्याएं हमारी क्या थी, स्क्वायर थी, केवल 5 ही हमारा क्या नहीं था, स्क्वायर नहीं था। अब आ जाना 100 क्वेश्चन जिसने आपका कल सबका दिमाग खराब किया होगा, किया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा, बी का भाई कौन है, बी का भाई कौन है, ए बी का भाई है। दूसरा की बात क्या कह रहा, डी पिता है किसका, सी का। अभी हम पे डी का पता नहीं, लेकिन डी पिता किसका है, सी का क्या है, डी पिता है, नहीं सी का पिता कौन है, डी का पिता कौन है, सी पिता है, ठीक है। अगली कंडीशन क्या कह रहा, बी की माता कौन है, ई, मतलब बी की माता होगी ई, ठीक है। तो क्या कह रहा, ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं, तो हमें क्या बताना था, ई और सी में संबंध, ई और सी, पति और क्या है पत्नी, ऑप्शन डी हमारा क्या था, बिल्कुल सही था। हो गया था या दोबारा बताऊं? जो भी नए लोग हैं याद रखना, आपका सोमवार को पेपर होगा तो मंगलवार को सॉल्यूशन होगा, बुधवार को पेपर होगा तो बृहस्पतिवार को सॉल्यूशन होगा, सैटरडे के फ्राइडे के दिन आपका टारगेट टेस्ट होगा, ठीक है। इस बार का टारगेट टेस्ट आपके लिए है हिंदी, खास तौर पे हिंदी अच्छे से पढ़ के आना। 100 नंबर का हिंदी का टेस्ट होगा, उसी दिन सॉल्यूशन होगा आप लोगों का। सैटरडे को आपका फिर टेस्ट होगा, सैटरडे का ओवरऑल सुबह 9 बजे आपका पूरे कोचिंग का टेस्ट होता है। तो सब लोग आप कितने बजे आओगे, सुबह 9 बजे आओगे, ठीक है। तो धन्यवाद जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।